हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर बीएनएस लेक्चर सीरीज। जुडिशियल लॉ क्लासेस लाया है आपके लिए डिटेल्ड लेक्चर्स, जहां हम जुडिशियरी पर्सपेक्टिव से डिस्कस करते हैं सारे नोट्स एंड सारे टॉपिक्स। सो इन द लास्ट लेक्चर वी वर डिस्कसिंग अबाउट सेक्सुअल ऑफेंसेस। हमने कंप्लीट कर लिया था। हमने चैप्टर दिस ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, चैप्टर 5 ये हमने स्टार्ट करा था, जिसमें हम कर रहे थे सेक्सुअल ऑफेंसेस की बात, जहां हमने ऑफेंस ऑफ रेप, गैंग रेप एंड वेरियस कंडीशंस में सेक्सुअल इंटरकोर्स कब ऑफेंस होगा, ये सारी चीजें हमने देखी। इसके वेरियस सिनेरियोज देखे। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने रेप के लिए क्या एक्ट्स होंगे, देन क्या कंडीशंस होंगे, लैक ऑफ कंसेंट कब कहेंगे, फिर रिपीटेड ऑफेंडर्स के लिए क्या है, फिर ये डिस्क्लोजर का वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, नॉन डिस्क्लोजर के बारे में जो सेक्शन है, ये सारी चीजें हमने एट स्ट्रेच डिस्कस करी। So we had covered already up till section 72 हमने कंप्लीट कर लिया था। हमें आज से शुरू करना, सेक्शन 73 तक हमने कवर कर लिया था, एंड आज हमें स्टार्ट करना था सेक्शन 74 से, which is of criminal force and assault against women. So basically ये बात क्या करता है, इसके अंदर जो सेक्शंस हैं 74 से लेकर सेक्शन 79 तक, ठीक है, सेक्शन 74 से 79 तक ये पार्ट है, देख सकते हैं आप। सेक्शन 79 के बाद फिर ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज शुरू हो जाएंगे। सो ये पार्ट जो है, ये बेसिकली, अब जैसे पार्ट फर्स्ट जो था, हमने देखा कि सेक्सुअल ऑफेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, जिसमें हमने प्राइमरीली बात की कि जहां विक्टिम जो है वो एक वुमन है एंड परपेट्रेटर जो है वो एक इसेंशियली मैन मान के चले हैं इस सेक्शन के अंदर, इस टॉपिक के अंदर। ऑल द कुछ सेक्शंस जो है, जो कि अगर पनिशमेंट की पर्सपेक्टिव से, नॉट इन जनरल, पर पनिशमेंट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो जेंडर न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने की कोशिश की गई है। पर जनरली रेप के ऑफेंसेस और ये सब में देखें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक विक्टिम एक वुमन और परपेट्रेटर एक मैन है, ये चीज मानी गई है, ठीक है। सो ये थे सेक्सुअल ऑफेंसेस। अब इसके बाद की जो कैटेगरी है, जो पार्ट 2 है, देख सकते हैं टॉपिक, सेकंड टॉपिक जो है इसका, क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट अगेंस्ट वुमेन। सो वुमेन के अगेंस्ट, अब पहला तो ऑफेंसेस हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर रहा है वुमेन के अगेंस्ट असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स। तो इस नाम से सबसे पहले कुछ चीजें जो हमें समझनी है वो है वुमेन, हमने पढ़ा था इसकी डेफिनेशन, ठीक है, कि वुमेन क्या है। वुमेन हम किसी भी फीमेल को कह रहे हैं, वो रिगार्डलेस ऑफ द एज, चाहे वो 2 साल की बच्ची हो या वो 82 ईयर्स की कोई एल्डरली लेडी हो, ठीक है। सो उन सबको हम विमेन की कैटेगरी में रख रहे हैं। बीएनएस विमेन को एक ब्रॉड डेफिनेशन देता है, कोई एज स्पेसिफाइड नहीं है, कहता है कि रिगार्डलेस ऑफ द एज फीमेल है तो वो सब वुमेन कही जाएंगी। देन दो और टर्म्स आते हैं, जो कि है क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट। अब ये क्या है क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट? तो इफ यू ऑल रिमेम्बर, आई एम श्योर आप सबने बीएनएस पढ़ा, आईपीसी सॉरी पढ़ा होगा, तो असॉल्ट एंड क्रिमिनल फोर्स वहां पे डिफाइंड, ठीक है। आगे हम इसमें पढ़ेंगे बीएनएस में भी कि असॉल्ट एंड क्रिमिनल फोर्स है क्या। सो एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। असॉल्ट क्या हुआ? विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट, ठीक है, विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट, जब वर्बली, जैसे किसी को बहुत बुरा कहना, गाली गलौज करना, कुछ भी इस तरीके का, ठीक है, इसे कहेंगे असॉल्ट। वर्बली जब हम अब्यूज करते हैं वो हो गया असॉल्ट के अंदर काउंट होगा, फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं है तो वो असॉल्ट आ जाएगा। क्रिमिनल फोर्स क्या होता है? सो बीएनएस के हिसाब से या आईपीसी के हिसाब से क्रिमिनल फोर्स मतलब क्या हुआ? जैसे फोर्स किसे हम कह रहे हैं, क्रिमिनल फोर्स मतलब फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ पेन, ठीक है, जैसे हम देख सकते हैं एक पेन है। अब सामने मेरे अगर कोई इंसान है, ठीक है, मैं इस पेन को ऐसे फेंकूं कि वो जाके उससे लगे, correct? I have this pen and there's this man standing in front of me. So I throw this pen in a way such that वो जाके उसे लगे। तो क्रिमिनल फोर्स क्या मतलब हुआ? किसी ऑब्जेक्ट में, किसी चीज में ऐसे मूवमेंट, मोशन में उसे लाना। अब मैं इसे फेंकूंगी, ये एक पेन है, एक ऑब्जेक्ट है, इसे फेंकना, इसे मोशन में लेके आ रही हूँ, इसे इस तरीके से मोशन में लेके आना कि वो किसी ह्यूमन के कांटेक्ट में आए। अब मैं फेंक रही हूँ, वो एक ह्यूमन को लगा, सामने मेरे जो इंसान है, सच दैट, कैसे लगा, ठीक है, कि वो उसके फिजिकल कांटेक्ट में आए और उसमें किसी तरीके की मोशन या मूवमेंट हो। अब जैसे उसे चोट लगेगी, ठीक है, वो हो सकता है हिलेगा, वो ऐसे उसे टच करा, उसे हर्ट हुआ, या अगर कोई भारी चीज है, इफ देयर इज अ स्टोन, वो पर्सन भागने की कोशिश करेगा तो किसी ना किसी तरीके की मूवमेंट में वो आया। तो ऐसा किसी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से मोशन मिला ना, जिससे जब वो ह्यूमन के कांटेक्ट में आए तो कोई ना कोई मूवमेंट कॉज हो, इसे हम कह रहे हैं फोर्स, क्रिमिनल फोर्स, ठीक है।
क्रिमिनल इंटेंशन के साथ साथ किया जाएगा जब तो क्रिमिनल फोर्स हो गया। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है असॉल्ट एंड क्रिमिनल फोर्स की। हालांकि इन सेक्शंस को डिटेल में जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम आगे डिटेल में से देखेंगे बीएनएस को आगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। लेकिन फॉर नाउ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पार्ट, ये असॉल्ट एंड क्रिमिनल फोर्स है। ठीक है, अब ये पार्ट कह रहा है असॉल्ट एंड क्रिमिनल फोर्स अगेंस्ट वुमेन, क्योंकि जैसा हमने देखा कि इस चैप्टर में स्पेसिफिकली जितने भी ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन है सारे उसको एक जगह पे कलेक्ट किया गया है, उसे एक जगह पे एक एक चैप्टर के अंदर डाल दिया गया है। तो विमेन के अगेंस्ट कोई भी असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स हो रहा है, जनरल क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट हम अलग से भी पढ़ेंगे, लेकिन अगर वुमेन के अगेंस्ट हो रहा है तो उसे यहाँ पे कैटेगराइज कर दिया गया है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, सो सबसे पहले सेक्शन 74, ये तो हमारा समझ में आया कि हमें वुमेन कौन है, क्रिमिनल फोर्स क्या होता है, असॉल्ट क्या है, ये हमें समझ में आ गया। अब बात करते हैं एक एक करके इन सेक्शंस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 74। तो सेक्शन 74 क्या रहा है, सेक्शन का नाम क्या है, असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स, assault or use of criminal force to a woman with intent to outrage her modesty। असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स का यूज करना किस इंटेंशन से, क्लियरली लिखा है विथ इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी। अब असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स समझ लिया, अगेंस्ट अ वुमन भी समझ में आ गया। अब जो टर्म्स हमें यहां समझने हैं वो क्या है, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी, आउटरेज द मॉडेस्टी। ये क्या होता है मॉडेस्टी आउटरेज करने का क्या मतलब हुआ। सो मॉडेस्टी मतलब क्या, मॉडेस्टी मतलब एक जनरल डिग्निटी। ठीक है, डिग्निटी की बात जब हम करेंगे तो हम उसे मॉडेस्टी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत वेग एग्जाम्पल लेते हैं कि देयर इज दिस वे जिसमें एक सर्टेन तरीके से ऐसा कहते हैं कि भाई जनरली ऐसा यू शुड बी पोलाइट अगेंस्ट वुमेन। ठीक है, जब आप फीमेल से बात करो, वुमेन से बात करो तो आपको पोलाइटली बात करनी चाहिए, या बहुत सिंपल एटिकेट्स होते हैं कि आपको किस तरीके से खुद को कैरी करना है व्हेन यू आर विद अ वुमन, इन फ्रंट ऑफ अ वुमन, तो आपको किस तरीके से बिहेव करना है। ये अगर उसके अगेंस्ट आप जाके उसके अगेंस्ट जाके बिहेव करते हो तो उसकी डिग्निटी के अगेंस्ट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कुछ ऐसा कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो या कुछ ऐसा बोल रहे हो जो उनकी डिग्निटी अगेंस्ट है, उनकी रिस्पेक्ट के अगेंस्ट है। ठीक है, जो आपको नहीं करना चाहिए, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू, फॉर एग्जाम्पल बिहेव अब्यूजिंग बैडली इन फ्रंट ऑफ वुमन। ठीक है, अब्यूजिंग जनरली इज ऑल्सो बैड, बट वेन यू आर सिटिंग और स्टैंडिंग विद वुमन एंड यू आर अब्यूजिंग वर्बली बैडली टू समवन, ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, या उसे ही कर रहे हो, ठीक है, आप बहुत बुरी तरीके से उसके साथ गाली गलौज कर रहे हो तो आपको नहीं करना चाहिए। सो ऐसा बिहेवियर जो आपको आइडियली नहीं करना चाहिए और नॉट एक्सपेक्टेड टू डू, लेकिन वैसा करना, ठीक है, ये इस सेक्शन के अंदर कवर होगा कि ऐसा बिहेवियर। सो मॉडेस्टी सिंपली क्या है, मॉडेस्टी का मतलब हुआ डिग्निटी, मतलब इसका ऐसा बिहेवियर जो वुमेन की डिग्निटी के अगेंस्ट है कि भाई आपको एक्सपेक्टेड है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए सेक्शन क्या रहा है, व्हेन वी रीड द सेक्शन ये चीज ज्यादा क्लियर हो जाएगी। कह रहा है भाई whoever assaults और uses criminal force, ठीक है, क्या क्या इसके एसेंशियल्स आ रहे हैं, पहले तो कोई असॉल्ट करता है या क्रिमिनल फोर्स यूज करता है, ठीक है, यही कहा, टू एनी वुमन, ठीक है, यहां तक तो भाई सेक्शन टॉपिक का जो नाम है वही चीज है, इंटेंडिंग टू आउटरेज, या तो अच्छा आउटरीच मतलब क्या, उसके अगेंस्ट, उसके खिलाफ, ठीक है, इंटेंडिंग टू मतलब ये इंटेंशन है, उसका इंटेंशन ही है, इस इंटेंशन के साथ, किस इंटेंशन के साथ, इंटेंडिंग टू आउटरीच, या तो उसकी डिग्निटी के अगेंस्ट आउटरीच, और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट ही विल बी देयर बाय आउटरीच और मॉडेस्टी, इंटेंशन या नॉलेज, या तो आपका इंटेंशन ही है, इंटेंशन और नॉलेज दैट इट विल लाइकली टू आउटरीच हर मॉडेस्टी, मतलब या तो इंटेंशन या मॉडेस्टी के अगेंस्ट, मतलब डिग्निटी के अगेंस्ट कुछ करना, ठीक है, किसी लेडी को बहुत भला बुरा कहना, अब्यूजिंग बैडली बहुत, तो आपका इंटेंशन ही है वो इंसल्ट करना, उस तरीके से बिहेव करना, आपने इंटेंशन ही यही था, या कुछ ऐसा करना नोइंग दैट इट विल लाइकली, मतलब कुछ ऐसा करते हो जिससे आपको पता है कि इस बिहेवियर ये एक इनडिसेंट बिहेवियर है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, डिग्निटी के अगेंस्ट है, ठीक है,
दैट इज नॉट हाउ यू शुड कैरी इन फ्रंट ऑफ अ वुमन। ऐसा बिहेवियर या तो इंटेंशन है या नॉलेज है कि जिससे एक वुमन की मॉडेस्टी मतलब डिग्निटी, मॉडेस्टी मतलब क्या हो गया, डिग्निटी, ठीक है, डिग्निटी, उसकी फिजिकल इंटेग्रिटी, ये सारी उसके अगेंस्ट बिहेवियर है, ये उसकी, उसको आउटरीच करने के लिए किया गया है। शैल बी पनिश्ड विद, यहां तक तो समझा दिया कि भाई अगर आप कोई ऐसा एक्ट करते हो, अब दे रहा है पनिशमेंट, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन of not less than 1 year but may extend to 5 years, मतलब ईदर डिस्क्रिप्शन, रिग्रेस भी हो सकता है और सिंपल भी हो सकता है, दोनों में से कोई, कितना, 1 साल से लेके 5 साल तक का, ठीक है, प्लस फाइन एंड ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, मतलब कोई ऐसा बिहेवियर करना, कोई भी इंसान ऐसा बिहेवियर, अच्छा हुएवर लिखा है, देखिए यहाँ पे हुएवर लिखने का क्या मतलब है, पूरे सेक्शन में कहीं पे भी देखिए ऐसा नहीं जताया गया है कि जो परपिट्रेटर है वो एक मेल है, इफ वी रीड द सेक्शन अगेन, whoever also uses criminal force to any woman, ये तो क्लियर है कि विक्टिम वुमेन है, सेक्शन का नाम, टॉपिक का नाम भी यही कह रहा है, अगेंस्ट वुमेन, विक्टिम वुमेन है, लेकिन परपिट्रेटर कौन है ये स्पेसिफाइड नहीं है, देखिए इंटेंडिंग टू आउटरीच और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट he will thereby outrage her modesty, अब यहाँ पे he टर्म तो यूज है, ठीक है, he टर्म यूज है, लेकिन इसके पहले whoever यूज किया है। अब इफ यू ऑल रिमेम्बर, हमने जब डेफिनेशन सेक्शन पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि ही प्रोनाउन जो है, ही प्रोनाउन वो ही और शी दोनों को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब मेल को भी रिप्रेजेंट करता है, फीमेल को भी रिप्रेजेंट करता है, दोनों के लिए हम ही यूज कर रहे हैं, डेफिनेशंस में हमने ये पढ़ा था ही प्रोनाउन के बारे में। आगे सबसे पहले लिखा है हुएवर टर्म यूज किया है, यहाँ पे मैम नहीं स्पेसिफाइड है, विच मीन्स अगर हम इस रीजनिंग से देखें कि ही का हमें पता है कि ही शी दोनों रिप्रेजेंट करता है, साथ में आगे में हुएवर लिखा हुआ है, मैन स्पेसिफाइड नहीं है, तो मतलब ये कि ये सेक्शन मान के चलता है कि फॉर द पर्पस ऑफ पनिशमेंट, फॉर द पर्पस ऑफ पनिशमेंट मतलब परपिट्रेटर, परपिट्रेटर जो है यानी ऑफेंडर जो है वो कोई भी हो सकता है, वो एक मैन भी हो सकता है, वो एक वुमन खुद भी हो सकती है, मतलब एक वुमेन भी खुद ऐसा बिहेवियर कर सकती है दूसरे वुमेन की डिग्निटी को आउटरीच करने के लिए, उसके अगेंस्ट, उसकी मॉडेस्टी के अगेंस्ट कोई बिहेवियर एक वुमेन भी कर सकती है, ठीक है। अब इस सेक्शन को अगर हम डिटेल में समझने की कोशिश करें कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसे मैंने बताया मॉडेस्टी का मतलब होता है डिग्निटी या फिजिकल इंटेग्रिटी, तो इट इज डिजाइन्ड टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी एंड बॉडीली इंटेग्रिटी ऑफ वुमेन, इस पूरे चीज को जब हम मिला देते हैं बॉडीली इंटेग्रिटी प्लस डिग्निटी, यही बन जाता है मॉडेस्टी, ठीक है, मतलब कोई सर्टेन जेस्चर्स आप ऐसे कर रहे हो जैसे आपको नहीं करना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल, तो वो भी उसके अगेंस्ट हो जाएगा, मॉडेस्टी के अगेंस्ट हो जाएगा, या यू आर सिटिंग इन अ वे दैट मेक्स अ वुमन अनकंफर्टेबल, that is not how you should sit, that also comes, yeah, you are just verbally using certain words that you shouldn't use in front of a woman, for a woman, right, that also comes under this, so anything dignity is a broader term, if we relate it to the constitution, हम देख सकते हैं कि डिग्निटी ब्रॉडर टर्म है, बहुत डिग्निटी को कहीं भी एज सच डिफाइन नहीं किया है, क्या है डिग्निटी, नहीं, डिग्निटी बहुत वाइडर एम्पलीट्यूड का वर्ड है, बहुत ब्रॉड सेंस में इसको यूज करते हैं, तो डिग्निटी प्लस फिजिकल इंटेग्रिटी दोनों को जब हम साथ में जोड़ते हैं तो आता है मॉडेस्टी, तो उसे हम कहते हैं मॉडेस्टी, तो मतलब ऐसे बिहेवियर किसी वुमन के साथ करना, किसी वुमन के अगेंस्ट करना जो कि आपको नहीं करना चाहिए, प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया ये सेक्शन, ठीक है। The object is to provide legal recourse and create a strong deterrence against acts that violate a woman's modesty, ठीक है। ये सेक्शन 354 आईपीसी में कहा दिया हुआ था, 354 में दे रखा था, क्या सेक्शन में कोई चेंज है, नहीं, सेक्शन वही चीज है, द सेक्शन corresponds to the erstwhile section 354 of the IPC carrying forward the protective spirit of the law into the BNS framework, जो सेक्शन था सेम सेक्शन रखा गया, सेक्शन में किसी तरीके कोई चेंज नहीं है, लेकिन अर्लियर इट वाज गिवन अंडर सेक्शन 354 ऑफ आईपीसी, ठीक है। अब ये तो हमने बेसिक समझा, पर ये पूरे इस सेक्शन को अगर हम समझने की कोशिश करें कि करके एसेंशियल्स की सेक्शन है क्या, ठीक है। सबसे पहले सेक्शन 74 क्या कह रहा है कि भाई एक्ट होना चाहिए कुछ, कैसा एक्ट, असॉल्ट ऑफ क्रिमिनल फोर्स, ठीक है, किस तरीके का एक्ट, दो टर्म दिया हुआ है ना, असॉल्ट है या तो क्रिमिनल फोर्स है, या तो असॉल्ट हो रहा है या क्रिमिनल फोर्स यूज किया जा रहा है, किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट अ वुमन, ठीक है। इंटेंडिंग टू मतलब इंटेंशन भी है, मतलब मेंस रिया है यहाँ पे, ठीक है,
मतलब द परपेट्रेटर हैज स्पेसिफिक इंटेंशन टू आउटरीच द मॉडेस्टी। इंटेंशन है, या तो अगर इंटेंशन नहीं है तो नॉलेज है। कैसी नॉलेज की? अगर इंटेंशन नहीं है तो आपको ये पता है कि आप जो बिहेवियर कर रहे हो वो उसके अगेंस्ट है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। The perpetrator must have the knowledge that their actions are likely to outrage her modesty, कि भाई ऐसा बिहेवियर जो है ये नहीं करना चाहिए, ये डिग्निटी के अगेंस्ट है, इनडिग्निफाइड बिहेवियर है, ठीक है। अब इसका मेन पर्पस क्या, जैसे हमने कहा, इट फोकसेस ऑन द सब्जेक्टिव डिग्निटी, डिग्निटी इसका ऑब्जेक्टिव है ऑफ द विक्टिम रादर देन जस्ट द फिजिकल हार्म। फिजिकल हार्म की बात नहीं है। व्हेन वी टॉक अबाउट मॉडेस्टी, इट्स अ वेरी ब्रॉड टर्म, इट कवर्स द डिग्निटी, और डिग्निटी का कोई डेफिनेशन नहीं है। डिग्निटी मतलब इट हैज वेरी वाइडर एम्पलीट्यूड, बहुत चीजें कवर हो जाती हैं, आपका वर्बल, आपका नॉन वर्बल, आपका जेस्चर्स जो कि आपको नहीं करना चाहिए, वो सारी चीजें इसमें कवर हो जाएंगी, ठीक है। अब बताया, ये तो हमने समझ लिया भाई जरूरी क्या क्या है, कि ऑफेंस नाम ही है, पहले तो वुमन के अगेंस्ट किया गया, और कुछ सर्टेन एक्ट्स, एक्ट्स क्या है, या तो असॉल्ट, असॉल्ट में हमने देखा कि क्या है, वो फिजिकल नहीं है, मतलब जस्ट अब्यूजिंग समवन, अब्यूजिंग अ लेडी, और डूइंग सम जेस्चर्स, ये सारा तो मतलब ये फिजिकल नहीं है, ठीक है। जो उसको अनकंफर्टेबल कर दे, भाई उसको लगे कि नहीं, उसकी मॉडेस्टी को आउटरीच करने के लिए किया गया है, कि उसके अगेंस्ट है, कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, दिस इज नॉट राइट, ठीक है। या दूसरा क्रिमिनल फोर्स। क्रिमिनल फोर्स क्या हो सकता है? क्रिमिनल फोर्स मतलब जरूरी नहीं बने कि एग्जाम्पल दिया पेन फेंकना, या पैटिंग समवन, किसी को पैट कर देना ऑन पार्ट्स ऑफ अ वुमन, जो जहां नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे इन ऐसे किसी पार्ट्स पे जहां पे नहीं करना चाहिए, इस तरीके की सारी चीजें, इसे हम कवर कर लेंगे, क्रिमिनल फोर्स में आ गया, ठीक है। अब इसके लिए पनिशमेंट जैसे हमने देखा, मिनिमम क्या हो गया 1 ईयर का, मैक्सिमम क्या है 5 ईयर्स तक की, और कैसे नेचर का है, इधर डिस्क्रिप्शन दिया है, सो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट या सिंपल, कुछ भी हो सकता है, 1 साल से लेके 5 साल तक का, इसके साथ ही फाइन भी, ठीक है। तो पनिशमेंट कैसा हो गया ये, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट और सिंपल इम्प्रिजनमेंट ऑफ 1 to 5 years प्लस फाइन, ये पनिशमेंट हो जाएगी सेक्शन 74 के अंदर। अब ये डिसाइड कैसे होगा, जैसे मिनिमम और मैक्सिमम का जहां पे भी होता है वहां पे डिसाइड होता है डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेविटी, कि जो भी एक्ट किया गया, या तो असॉल्ट है या फोर्स यूज किया गया है, जो भी किया गया है वो किस इंटेंशन से किया गया, इंटेंशन क्या था पहले तो, अगर इंटेंशन था या नहीं, तो नॉलेज थी या नहीं, ये सारी चीजें, प्लस अगर वो फोर्स यूज किया गया है तो कितना फोर्स यूज किया गया है, कहाँ फोर्स यूज किया गया है, वो सारी चीजों को कंसिडर करके इसमें पनिशमेंट डिसाइड किया जाता है। कुछ केसेस, नाउ दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस, वेरी लैंडमार्क केस, रूपंजल बजाज वर्सेस केपीएस गिल, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। अब इस केस में हुआ कुछ ऐसा था कि भाई देयर वाज दिस लेडी, जिसको कि एक ऐसी जगह पे जहां पे कि बहुत सारे लोग, देयर वाज सम पार्टी और समथिंग, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट फैक्ट्स, बट कुछ ऐसा था कि एक मतलब पूरी सभा थी वहां पे, बहुत सारे लोग, देयर वाज आई थिंक सम काइंड ऑफ पार्टी गोइंग ऑन, उसमें उनके कोई सीनियर थे, तो ही नॉट इंटेंडिंग, भाई अब ऐसा नहीं था कि उनको ह्यूमिलिएट करने का या ऐसा कोई उनका इंटेंशन था, बट ही जस्ट डिड अ पैट ऑन द वुमेन्स बैक, ठीक है। अब द वुमन फेल्ट वेरी इंसल्टेड, ह्यूमिलिएटेड, कि भाई यहाँ पे इतने लोग हैं, इतने लोग भरे हुए हैं, आप एंटायर पार्टी इज गोइंग ऑन, आप यू कैन नॉट डू दिस, एक तो ऐसे भी आपको, आप एक वुमन को ऐसे पैट नहीं कर सकते हो, एंड देन टू जब इतने लोग भरे हुए हैं तो पैटिंग ऑन द बैक इज इनअप्रोप्रिएट, आप ऐसा नहीं कर सकते। सो ये फैक्ट्स बेसिकली रफली यही केस थे, फैक्ट्स थे। नाउ दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस, जहां बात इंटेंशन की हुई थी, कि भाई इंटेंशन कितना जरूरी है इस सेक्शन के अंदर। कोर्ट ने क्या कहा कि भाई देखिए, मॉडेस्टी मॉडेस्टी शुड बी जज्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ रीजनेबल वुमन, कि मॉडेस्टी को कैसे डिफाइन करेंगे हम, मॉडेस्टी की डेफिनेशन तो दी हुई नहीं है कि मॉडेस्टी क्या है, तो मॉडेस्टी पता करने के लिए एक रीजनेबल लेडी के नजरिए से देखा जाए तो क्या वो बिहेवियर डिसेंट है या इनडिसेंट है, क्या वो उस बिहेवियर को लाइक करेगी या डिसलाइक करेगी, इस हिसाब से एक रीजनेबल वुमन के पर्सपेक्टिव से मॉडेस्टी को जज किया जाना चाहिए कि मॉडेस्टी क्या है, ठीक है।
If an act is such that it could be perceived as an affront to feminine decency, डिसेंसी के अगेंस्ट एक फेमिनाइन डिसेंसी कि भाई आप ऐसे पैट नहीं कर सकते, आप कहीं भी पैट नहीं कर सकते, आप कहीं भी यू कैन नॉट टच मी एनीवेयर. सो इट्स जस्ट दैट कि आप डिसेंसी के अगेंस्ट है, इट कॉन्स्टिट्यूट्स एन ऑफेंस रिगार्डलेस ऑफ द परपेट्रेटर सोशल स्टैंडिंग. आप कितने बड़े, ऐसा देखिए इस पे लिखा हुआ है कि इट्स अ वेरी हाई प्रोफाइल केस. आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इन व्हाट आईपीएस और समथिंग कुछ ऐसा केस था कि देयर वाज दिस पार्टी गोइंग ऑन जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े हाई प्रोफाइल बहुत ब्यूरोक्रेट्स एंड सब लोग थे. सो उसमें से ही किसी ने, कोई सीनियर थे जो कि अगेन ही वाज अ ब्यूरोक्रेट or something and the lady also she was a bureaucrat, so he patted the lady on the back. ठीक है. सो अब यहाँ पे क्वेश्चन में यही हुआ था कि आप क्या मॉडेस्टी हम किसे कहेंगे. उन्होंने क्या कहा जिन्होंने पैट किया, ही सेड द डिफेंडेंट सेड कि भाई मेरा कोई इंटेंशन नहीं था ऐसा, इट वाज जस्ट एन एक्ट ऑफ अफेक्शन, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था ह्यूमिलिएट करने का या मॉडेस्टी को आउटरीच करने का, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था. तो कोर्ट ने भाई कहा कि ऐसा है कि आपका इंटेंशन तो खैर एक चीज है, लेकिन मॉडेस्टी को हम किस नजरिए से देखेंगे. मॉडेस्टी को एक रीजनेबल लेडी के नजरिए से देखेंगे, एक कि क्या वो जो बिहेवियर है वो डिसेंट है या इनडिसेंट है. इनडिसेंट बिहेवियर है तो भाई आप इसमें कवर हो गए. आपका इससे हमें कोई मतलब नहीं कि आपका सोशल स्टेटस क्या है, आप कितने बड़े इंसान हो, आप कहाँ पे किस पोजीशन पे हो, क्या कर रहे हो, नहीं. रिगार्डलेस ऑफ दैट आपका बिहेवियर अगर मॉडेस्टी के अगेंस्ट है, डिग्निटी के अगेंस्ट हमें लगता है, तो भाई आप इसके अंडर फॉल करोगे. दूसरा केस येडला श्रीनिवास राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश. ठीक है, दिस इज नॉट अ वेरी ओल्ड केस. इस केस में कहा गया क्या, देखिए इवन मिनिमल फिजिकल कांटेक्ट, मिनिमल, ठीक है, can qualify as an offense under section 74 if it is accompanied by the intent to offend a woman's dignity. यहां पे बात की गई इंटेंशन की क्लियरली कि भाई मिनिमल फिजिकल कांटेक्ट, मिनिमल जरा सा टच करना, इवन दैट वुड क्वालिफाई अंडर दिस सेक्शन अगर इंटेंशन आपका आउटरीच करने का था. इंटेंशन था तो मिनिमल टच जो है वो भी इस सेक्शन के अंडर कवर हो जाएगा. ये हो गया पहला सेक्शन, ये एक जनरल सा सेक्शन हो गया. ठीक है, ये एक जनरल सी बात बता रहा है भाई. जो सेक्शन का सबसे पहले टॉपिक का नाम जो है असॉल्ट एंड क्रिमिनल फोर्स अगेंस्ट वुमेन, उसी सेक्शन 74 जो सबसे पहले वही बात करता है कि भाई सबसे पहला तो एक्ट्स तो, अच्छा इस पूरे सेक्शन में जब हम बात करेंगे इस पूरे टॉपिक के अंदर, सॉरी, तो हम बात वही कर रहे हैं असॉल्ट एंड क्रिमिनल फोर्स की. ठीक है, अगेंस्ट तो कॉमन क्या रहेगा, असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स, ये एक्ट्स रहेंगे कॉमन. अगेंस्ट वुमेन ये चीज कॉमन रहेगी. सबसे पहला हमने क्या देखा इसमें, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी. ठीक है, सबसे पहले वो चीज देखी जो कि सेक्शन 354 आईपीसी में दे रखा था. नाउ सेक्शन 75. अब सेक्शन 75 क्या कह रहा है, देखिए सेक्शन 75 बात करता है सेक्सुअल हरासमेंट की. सेक्सुअल हरासमेंट को इस सेक्शन में डिफाइन किया गया. अब आप देखेंगे एक लंबा चौड़ा सेक्शन है. ठीक है, ये सेक्शन बता क्या रहा है, ये सेक्शन बता रहा है कि व्हाट ऑल एक्ट्स कॉन्स्टिट्यूट सेक्सुअल हरासमेंट. मतलब सेक्सुअल हरासमेंट टर्म जो है इसके अंदर क्या क्या सेक्शंस का क्या क्या एक्ट्स कवर किए जाएंगे, किन किन एक्ट्स को हम मानेंगे कि सेक्सुअल हरासमेंट है. व्हाट ऑल एक्ट्स अमाउंट टू सेक्सुअल हरासमेंट. ठीक है, क्या कह रहा है, अ मैन कमिटिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स. नाउ हियर सी डिफरेंस, हमें समझ में आया कि यहाँ पे क्या था, हुएवर, ही जरूर यूज किया गया था लेकिन हुएवर था. हुएवर का मतलब हमने देखा ही और शी तो भाई प्रोनाउंस दोनों के लिए यूज होता है ना. ही इज इक्वल टू ही और शी दोनों. तो हुएवर का मतलब कि ये दोनों के अगेंस्ट लगाया जा सकता है, एक मैन के अगेंस्ट भी और आउटरीचिंग द मॉडेस्टी एक फीमेल के अगेंस्ट भी. हालांकि देखिए ये तो हो गई सेक्शन की बात. अगर हम जनरल पर्सपेक्टिव मतलब प्रैक्टिकली इसकी बात करें तो प्रैक्टिकली ये सेक्शंस जनरली फीमेल के अगेंस्ट नहीं लगाए जाते हैं, नहीं होता है. I not recall exactly, but if I'm not wrong, एक इंसिडेंट, एक दो इंसिडेंट ही आपको जब आप सर्च करेंगे फीमेल के अगेंस्ट, मेल के अगेंस्ट तो होते हैं, पर फीमेल के अगेंस्ट आपको एक दो ही इंसिडेंट्स ऐसे मिलेंगे गूगल करने पे. इफ यू कैन गूगल एंड सी, तो आपको एक दो इंसिडेंट्स ही मिलेंगे जहां पे फीमेल को ही इस सेक्शन के अंडर लायबल ठहराया गया है. अदरवाइज हालांकि सेक्शन मानता है कि दोनों हो सकते हैं, लेकिन जनरली केसेस फीमेल के अगेंस्ट होते नहीं है.
कॉन्ट्ररी टू दैट, अब हम क्लियरली यहां से देख सकते हैं सेक्शन 75 क्लियरली कह रहा है मैन, मतलब सेक्शन 75 का जो परपिट्रेटर है वो मैन ही हो सकता है, एक फीमेल नहीं हो सकती है। ठीक है, क्या क्या एक्ट्स हैं वो इसके अंदर कवर हो जाएंगे। मैन कमिटिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स, ये कौन से एक्ट्स है, ये चार, एक दो तीन चार, ये चार। ठीक है, क्या क्या है, फिजिकल कॉन्टैक्ट इन एडवांसेस इन्वॉल्विंग अनवेलकम एंड एक्सप्लिसिट सेक्सुअल ओवरट्यूर्स। भाई पहला क्या कह रहा है, कोई फिजिकल कांटेक्ट करना, ठीक है, फिजिकली कांटेक्ट करना, या अनवेलकम मतलब जो अच्छा ना लगे, अनवारंटेड, ठीक है, अच्छा ना लगे ऐसे सेक्सुअल फेवर्स लेना। ठीक है, डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स, शोइंग पोर्नोग्राफी अगेंस्ट द विल, एंड द लास्ट मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स। अब ये सब क्या है एक एक करके समझेंगे। इसके बाद क्या है, शैल बी गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, मतलब कोई भी इंसान, कोई भी मैन अगर ये चार में से कोई एक्ट करता है, इन चार में से कोई भी एक्ट, तो ही शैल बी गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। ठीक है, ये देखिए, ये हमने देखा कि सेक्शन 74 जो है ये क्या था, 354 आईपीसी में दे रखा था। सिमिलरली जब हम 75 की बात करते हैं तो 354 ए आईपीसी में दिया हुआ था। ये 354 अगर आप याद हो, 354 ए, 354 बी, 354 सी ऐसे करके स्टॉकिंग वोयरिज्म, ये सारी चीजें दी हुई थी। सो 354 ए बात करता था आईपीसी में सेक्सुअल हरासमेंट की, जो कि अब ऑफ कोर्स ए है तो मतलब बाद में छोड़ा गया था, तो इसे यहाँ पे इसकी कंटिन्यूटी में डाला गया, 74 के बाद सेक्शन 75 बनाया गया। ठीक है, अब देखिए ये जो सेक्शन है, ये इस सेक्शन का ऑब्जेक्टिव जो है ये बहुत ब्रॉड है। ये है क्या कि भाई एक सेफ एनवायरनमेंट बनाना पब्लिक और प्राइवेट दोनों स्पेसेस में, मतलब किसी भी जगह पे रिगार्डलेस ऑफ कि लेडी कहाँ है, उसको हर जगह पे एक सेफ इन्वायरमेंट, हमारा राइट है ये, किसी भी वुमन के लिए इट इज अ बेसिक राइट कि उसको एक सेफ इन्वायरमेंट दिया जाए। अगर वो सेफ और अनसेफ या इनसिक्योर फील कर रही है तो उसके फंडामेंटल राइट्स का ब्रीच है, का वायलेशन है, और ये जो जिस वजह से भी कॉज हो रहा है वो बहुत ही ग्रेव है। आप एक लेडी को जो कि एक सिटीजन है उसे आप कोई भी वुमन है उसे आप एक सेफ इन्वायरमेंट नहीं प्रोवाइड कर पा रहे, इस चीज को ये सेक्शन यहाँ पे क्रिमिनलाइज करते हैं कि भाई आपको मैंडेटोरिली एक सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है, नहीं करोगे तो इस सेक्शन के अंडर लाइबल होगा। और कौन कौन से एक्ट्स हैं जो इसके अंडर कवर होते हैं ना, हमने देखा चार है। ठीक है, चार एक्ट्स हैं, अब वो क्या क्या है इसे समझने की डिटेल में कोशिश करते हैं। पहला क्या कह रहा है, फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांसेस, पहला ये हो गया। दूसरा डिमांड और रिक्वेस्ट, कैसी डिमांड, सेक्सुअल फेवर्स की। दूसरा शोइंग पोर्नोग्राफी अगेंस्ट द विल, एंड द लास्ट सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, मतलब जैसे सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स मतलब हुआ क्या कि किसी सेक्सुअल नेचर के कमेंट्स करना। ठीक है, फॉर एग्जांपल compliment is a different thing and sexually colored remarks are different thing, never get confused with these two, between these two। अब क्या है, जैसे complimenting somebody कि today you look very beautiful, right, that's a different thing, ये compliment हुआ ना। किसी को कुछ इस तरीके से कहना कि उसकी बॉडी पे कमेंट करते हुए, उसको सेक्सुअली कमेंट करते हुए, ये हो जाएगा इसके अंडर कवर हो जाएगा। जैसे यू लुक वेरी हॉट इन दिस ड्रेस फॉर एग्जाम्पल, ऐसे कुछ भी कहना, तो जिस ऐसा कमेंट करना जिसमें कि आप, जो कि सेक्सुअल नेचर का कमेंट है, कमेंट्स ऑफ सेक्सुअल नेचर, सेक्सुअल नेचर का कमेंट्स है, उसे हम सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स में के अंडर वो आएगा। इस सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है, परपेट्रेटर जैसे हमने देखा मस्ट बी अ मैन, सबसे पहले अ मैन से ही शुरू करता है। विक्टिम तो क्लियरली वुमन। इसके बाद अब इसमें से जो चीजें दी हुई है कि भाई अनवेलकम नेचर, अनवेलकम नेचर मतलब आप जो भी कह रहे हो या कर रहे हो, फिजिकल कांटेक्ट है या यू आर जस्ट सेइंग समथिंग, या कोई फेवर्स मांगने की क्या कोशिश हुई, भाई फेवर्स मांगने की कोशिश मतलब है कि जैसे इसको एग्जाम्पल हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि डिमांड करना या रिक्वेस्ट करना दोनों, कि यू प्लीज डू दिस फॉर मी एंड देन यू सी, ठीक है, या मेरे लिए ऐसा कर दो, कुछ भी इस तरीके से सेक्सुअल नेचर के कोई फेवर्स लेना, कुछ भी इसके अंडर कवर हो जाएगा। तो
कोई भी अनवेलकम्ड नेचर के सेक्सुअल बिहेवियर, अनवेलकम मतलब जो कि आपको अच्छा ना लगे, somebody complimenting you and somebody commenting you is a different thing, जैसे मैंने अभी कहा। सो अगर आपको कॉम्प्लीमेंट किया जा रहा है तो अलग है। इवन इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स भी ऐसा होता है कि अगर कोई आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, राइट, एंड द वुमन डजंट लाइक इट, अगर द वुमन डजंट लाइक इट और वो कहती है कि प्लीज डोंट डू दिस, आई डोंट लाइक इट, तो एक बार, दो बार, तीसरी बार के बाद दैट वुड अमाउंट टू, अगर इफ शी डिसलाइक्स इट, अनवेलकम मतलब उसको अच्छा नहीं लग रहा है, वो दैट इज नॉट वेलकम्ड बाय हर, उसको अच्छा नहीं लग रहा है, डिसलाइक कर रही है उस चीज को, तो इफ द वुमन डिसलाइक्स इट, दैट जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट वुड ऑल्सो कम अंडर दिस सेक्शन। जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट है तो भी, सो किसी भी तरीके का अनवेलकम्ड बिहेवियर इसमें कवर होता है, किसी भी तरीके का, जस्ट अ कॉम्प्लीमेंट, या किसी भी तरीके का, अगर जस्ट अ सिंपल कॉमेंट ऑल्सो, समटाइम्स जस्ट पीपल से अ लॉट ऑफ थिंग्स कि भाई मजाक था, ठीक है, बट दैट मजाक ऑल्सो इफ द लेडी डजंट लाइक इट, इफ इट इज अनवेलकम्ड बाय हर, तो वो चीज दैट वुड कम अंडर दिस सेक्शन। किसी भी, सो सिंपली किसी भी तरीके का अनवेलकम्ड बिहेवियर, ये पूरा कुछ भी, ये सारे जैसे देख सकते हैं, अनवेलकम्ड एंड एक्सप्लिसिट सेक्सुअल ओवरट्यूज या सेक्सुअल फेवर्स लेना, या जैसे इसमें है अगर पोर्नोग्राफी, शोइंग पोर्नोग्राफी विदाउट द कंसेंट ऑफ द, विदाउट द विल ऑफ द वुमन, शी इज नॉट interested in that, she is not interested, but then also against her will आप उसको ऐसे कंटेंट को, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट दिखा रहे हो, या फिर सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, मतलब सेक्सुअल नेचर के कमेंट्स पास करना। सो ऐसा कोई भी बिहेवियर जो कि डिसलाइकेबल है बाय द लेडी, अनवेलकम है, वो इसके अंडर, अनसॉलिसिटेड है, नॉन कंसेंशुअल है, तो इसके अंडर कवर हो जाएगा। और दूसरा जो कैटेगरीज दे रखी है, स्पेसिफिक कंडक्ट, ये तो है, ये मतलब अनवेलकम तो चारों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अनवेलकम नेचर है। वेलकम क्या मतलब है, सिंपल सा है, डिसलाइकेबल। मतलब इफ शी इज नॉट इंटरेस्टेड, शी इज नॉट लाइकिंग इट, तो वो अनवेलकम्ड बिहेवियर है। तो इन चार में से, इन चारों में से किसी कैटेगरी में फॉल करने वाला कोई भी बिहेवियर अगर डिसलाइकेबल है बाय द वुमन, दैट वुड फॉल अंडर दिस सेक्शन। और नेक्स्ट आता है इंटेंट। बहुत क्लियर इंटेंट होना चाहिए हरास करने का, ठीक है। अब क्लियर इंटेंट का क्या मतलब है, आपको परेशान करना है अगर, तब तो वो है ही है, ठीक है। लेकिन जैसा मैंने कहा कई बार जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स भी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आ जाती है अनवेलकम्ड बिहेवियर, इफ शी इज नॉट लाइकिंग इट, यू कांट डू दैट। एप्लीकेबिलिटी क्या है, अब ये सेक्शंस जो है जनरली ऐसे तो कहीं पे भी एप्लीकेबल होंगे, लेकिन वर्क प्लेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये सब में ज्यादा होते हैं, ठीक है। अप्लाइज टू पब्लिक स्पेसेस, किसी भी पब्लिक स्पेस में, वर्क प्लेस पे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट स्पेस, कहीं पे भी, किसी भी जगह पे, चाहे वो आप दोस्तों के साथ बैठे हो, या वो आप किसी पब्लिक एरिया में हो, या आप अपने वर्क प्लेस पे हो, कहीं पे भी, इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ बिहेवियर दैट इज unwelcome, unwarranted, unsolicited by you, you do not approve of that, you do not like that, ठीक है, and that comes under any of these categories, इनमें से किसी में भी फॉल कर रहा है, then that would amount to an offense under section 75, ठीक है। then again it covers both direct and indirect nature of harassment, दोनों तरीके से। डायरेक्ट तो मतलब आप वन ऑन वन कर रहे हो, ठीक है, आपने वन ऑन वन कुछ कमेंट कर दिया कि भाई, अच्छा, कॉम्प्लीमेंट भी दो तरीके से होता है, यू लुक गुड टुडे, ठीक है, भाई क्या लग रही हो आज, ये भी एक तरीका है कॉम्प्लीमेंट करने का, बट देन दिस दिस इज नॉट साउंडिंग गुड, राइट, द वुमन माइट नॉट लाइक दिस, जरूरी नहीं है कि उसे अच्छा लगे ये। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो सब, ये आपका वन ऑन वन हो गया, फेस टू फेस हो गया, ये हो गया डायरेक्ट हरासमेंट में कवर हो जाएगा। दूसरा इनडायरेक्ट भी कवर करते हैं, ये सेक्शन बहुत ब्रॉड है, जैसे कि देख सकते हो जितना लंबा लिखा हुआ है, ये सेक्शन है भी काफी ब्रॉड, ब्रॉडर एस्पेक्ट है। पहले तो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है भाई, कहीं पे भी, कहीं पे भी, इवन इफ यू आर सिटिंग विद योर फ्रेंड्स, किसी भी जगह पे, जस्ट पब्लिक एरिया में, देयर इज दिस स्ट्रेंजर सेइंग समथिंग, या वर्क प्लेस पे हो, या कॉलेज में हो, कहीं पे भी, स्कूल में, कहीं पे भी ये सब कवर हो जाएगा।
दूसरा डायरेक्ट तो कवर कर ही रहा है, इनडायरेक्ट हरासमेंट को भी कवर कर रहा है। इनडायरेक्ट क्या है, डिजिटल मीडियम से अगर किया गया है, ठीक है, आपके इंस्टाग्राम पे किसी ने कुछ लिख दिया, या आपके किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे कोई आपको किसी तरीके से मैसेजेस कर रहा है या कुछ दिखा रहा है या किसी तरीके के सेक्सुअली एक्सप्लिसिट फोटोज भेज रहा है, सेंडिंग समवन्स प्राइवेट पार्ट्स, एनीथिंग, एनी पिक्चर्स, ये सारी चीजें इसमें कवर हो जाएंगी। इंपॉर्टेंट केसेस, आई एम श्योर ये नाम तो सबने ही सुन रखा है, बिकॉज ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही इसी केस से आया था, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये केस सेक्सुअल हरासमेंट के लिए, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में केशवानंदा भारती है, वैसे ही सेक्सुअल हरासमेंट के लिए ये केस है, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। सेक्सुअल हरासमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट जो है आज के डेट में, जो हमारे पास एक्ट है, पॉश एक्ट, वो आया इसी से। इस केस में गाइडलाइंस ले डाउन की गई थी, जिसको कहते हैं विशाखा गाइडलाइंस। इन्हीं विशाखा गाइडलाइंस पे चलते हुए बाद में एक एक्ट बनाया गया, जो कि आज हमारा पॉश एक्ट है, सेक्सुअल हरासमेंट, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट जो है, एट वर्क प्लेस। तो ये केस तो खैर लैंडमार्क है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। इस केस में कहा गया भाई कि कौन जो हरासमेंट है, वो आपके आर्टिकल 14, 15, 19 और 21, इन सबका वॉयलेशन है, बहुत ग्रेव वॉयलेशन है। और इसके बाद एक दूसरा इंपॉर्टेंट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट केस है, साक्षी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में कहा गया, ये केस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके एम्बिट को और क्लियर करने की कोशिश करी है। जैसे हम देख रहे हैं कि ये चार एक्ट जो है, चार तरीके के, नॉट चार, ये चार तरीके के एक्ट को सेक्सुअल हरासमेंट में कवर किया जा रहा है, जबकि अगर कोई भी बिहेवियर अनवेलकम हो, ठीक है, इसलिए यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है, एंड डायरेक्ट एंड नॉन डायरेक्ट दोनों को, इनडायरेक्ट दोनों तरीके के हरासमेंट को कवर कर रहा है। अब ये केस तो जो था साक्षी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें इसको थोड़ी सी और क्लैरिटी देने की कोशिश करी सेक्शन को। इस सेक्शन ने कहा कि भाई सेक्सुअल क्राइम्स शुड नॉट बी लिमिटेड टू नैरो फिजिकल डेफिनेशंस लाइक पेनिट्रेशन। सिर्फ इतना तक ही लिमिट नहीं होना चाहिए, है क्या, emphasize that non-penetrative offenses can be equally traumatic। जरूरी नहीं है कि एक्ट पेनिट्रेटिव हो तभी वो जाके उसको हम इसके अंदर कवर करेंगे कि भाई सेक्सुअल ऑफेंस के अंदर कवर आ रहा है कि ये ट्रॉमेटाइजिंग है, ये गलत है, ये बुरा है। नहीं, नॉन पेनिट्रेटिव एक्ट भी है। समटाइम्स जस्ट अ कमेंट, पीपल हैव नो आइडिया, समटाइम्स जस्ट अ कमेंट कैन हाउ मच ट्रॉमेटाइज यू। चलते हुए रोड पे, आई एम श्योर फीमेल्स कैन रिलेट टू दिस, कि somebody is saying something, ठीक है, किसी ने सिर्फ कुछ बुरा कहा, कुछ ऐसा अनवेलकम कह दिया, दैट ऑल्सो जस्ट हाउ मच इट अफेक्ट्स वुमेन। तो ये जरूरी नहीं है कि एक्ट पेनिट्रेटिव हो तभी जाके वो इस सेक्सुअल ऑफेंसेस के अंदर कवर आएगा। नॉन पेनिट्रेटिव एक्ट्स कैन आल्सो बी ट्रॉमेटाइजिंग, इक्वली ट्रॉमेटाइजिंग। तो दिस इस ये केस तो इंपॉर्टेंट है कि पेव द वे फॉर मोर सेंसिटिव एंड एक्सपेंसिव लीगल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेक्सुअल इंटेंट एंड हरासमेंट। हरासमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ये चीजें तो है ही। अब हम सेक्सुअल ऑफेंस कह रहे हैं तो हम सिर्फ पेनिट्रेटिव लेके चल रहे हैं, हम जब हरासमेंट कह रहे हैं तो सिर्फ यही चार लेके चल रहे हैं। नहीं, ये लिमिटेड नहीं है। तो पॉइंट इज, इस केस में कहा कि लिमिट नहीं है, कोई भी अनवेलकम बिहेवियर है भाई, जो कि बहुत चीजें हैं जो कि जरूरी नहीं है कि बहुत मेजर हो, पर बहुत ट्रॉमेटाइजिंग हो सकती हैं। सो वो सारी चीजें हरासमेंट के अंदर कवर हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, लाइक यू आर इन अ पब्लिक स्पेस, ठीक है, कहीं पे आप बैठे हो, मे बी इन एन ऑटो और समवेयर, एंड कोई पैसेंजर, को पैसेंजर है, ही जस्ट टचेस यू समवेयर, सो दैट ऑल्सो एवरीथिंग दैट वुड अमाउंट टू दिस। अब आप इसको ये कहना कि दिस दिस एक्ट इज नॉन पेनिट्रेटिव या कुछ ऐसा, तो इसके अंदर नहीं कवर होगा। नहीं, हरासमेंट कैन बी ऑफ एनी नेचर, जैसा मैंने कहा कि वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भी हो सकता है। इनडायरेक्ट तक इसमें कवर किया गया है, इतना ब्रॉडर एम्बिट इसका रखा गया है। इसमें अगर जैसे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी somebody इज टेक्सटिंग बैड थिंग्स, कोई अनवेलकम तरीके के कमेंट्स लिख रहा है या बातें लिख रहा है आपके अकाउंट में, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट भेज रहा है, वैसी फोटोज भेज रहा है या वैसे मैसेजेस भेज रहा है, इवन सम जोक्स लाइक दैट, इफ देयर इज अ फ्रेंड ऑफ योर्स फॉर एग्जाम्पल, जो कि जिसे लगता है कि दैट इज ओके, इन डिस्पाइट ऑफ यू ऑब्जेक्टिंग टू दैट, एंड बस वो इन द फॉर्म ऑफ जोक्स आपको ऐसे कंटेंट भेज रहा है, डिस्पाइट यू सेइंग नो, दैट वुड आल्सो अमाउंट टू हरासमेंट।
तो ये हो गए दो सेक्शन हमारे, सेक्शन 354 आईपीसी का जो था एंड 354 ए। 354 चला गया किसमें, सेक्शन 74 में, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी। एंड 354 ए जो था वो आ जाता है सेक्शन 75 में, जो बात करता है सेक्सुअल हरासमेंट की। ठीक है, अब सेक्सुअल हरासमेंट एक बहुत ब्रॉडर एस्पेक्ट है। इस इस सेक्शन से, जैसे मैंने कहा विशाखा गाइडलाइंस जो थी, ये सेक्शन बताता है जनरली कि भाई सेक्सुअल हरासमेंट क्या है। ठीक है, जैसा हमने केस देखा विशाखा केस, उससे आया पॉश एक्ट। पॉश एक्ट आप श्योर आपने सुना होगा। पॉश एक्ट में क्या है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। ठीक है, वो एक्ट है, वो क्या बताता है कि वर्क प्लेस पे किसी भी तरीके के सेक्सुअल हरासमेंट को प्रिवेंट करने के लिए, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप वुमेन को एक ऐसा सेफ इन्वायरमेंट दे सको ताकि वो खुल के रह सके, वो फ्रीली रह सके, वो अपना काम खुले मन से कर सके, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी इनहिबिशन इन देयर माइंड्स, विदाउट एनी हिंड्रेंस, वो अपना अपनी फुल एफिशिएंसी से काम कर सके। बिकॉज जब आप एक खुला एनवायरमेंट दोगे तभी कोई भी प्रोडक्टिव हो पाएगा। सो इस एक्ट से इस चीज को इंश्योर किया गया। अब देखिए इस सेक्शन का क्या है कि सेक्शन की जो पनिशमेंट है ये अलग अलग करके दी गई है। इसमें कुछ चीजें जो है उसकी पनिशमेंट अलग है, कुछ चीजें जो है उसकी पनिशमेंट अलग है। फॉर एग्जाम्पल पनिशमेंट जो है, पनिशमेंट जो है सेक्शन 75 के क्लॉज 2 और 3 दोनों में दिया गया है पेनाल्टी। अब कहता क्या है देखिए, एनी मैन हु कमिट्स the offense specified in clause 1, 2, 3। ठीक है, 1, 2 एंड 3 मतलब फर्स्ट थ्री, चार सब क्लॉज हमने देखा। वन में क्या है, वन में कह रहा है किसी भी तरीके का फिजिकल कांटेक्ट। ठीक है, तो किसी भी तरीके का फिजिकल कांटेक्ट मतलब 1, 2, 3 में क्या क्या कहा गया है। फर्स्ट में कहा गया कि भाई कोई फिजिकल कांटेक्ट, फिजिकल कांटेक्ट मतलब क्या, या तो आप जाके सामने से उसे टच करने की कोशिश कर रहे हो, या जैसे यू आर सिटिंग समवेयर, ठीक है, एंड योर सीनियर और समवन, इवन इफ योर फ्रेंड कम्स एंड जस्ट टचेस यू, even in a friendly manner, ठीक है, that you don't like. So physical contact and advances involving unwelcome and explicit sexual overtures, sexual overtures मतलब दोस्ती के करने के चक्कर में, मतलब या दोस्ती के अंदर, जैसे जैसे मैंने कहा बहुत ही फ्रेंडली होते हुए कि भाई हम तुम तो, हम दोनों तो आपस में दोस्त हैं, मैं और तुम तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, एंड देन यू हग समवन टाइटली, जो कि वुमन को अच्छा नहीं लगा, द फीमेल डजंट लाइक इट। ठीक है, सो इन सब इस तरीके से कि फिजिकल कांटेक्ट करना दोस्ती के नाम पे या दोस्ती के चक्कर में, दोस्ती के अराउंड, तो ये सेक्सुअल फेवर्स लेना, एंड थर्ड पोर्नोग्राफी शो करना। ठीक है, 1, 2 एंड 3 ये जो तीन क्लॉजेस हैं इसकी पनिशमेंट अलग दी गई है। क्या पनिशमेंट है, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट विच मे एक्सटेंड टू 3 years विद और विदाउट फाइन। ठीक है, और विद फाइन और विद बोथ। ठीक है, तो 1, 2, 3 में क्या दिया है, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years, क्या है, विद और विदाउट फाइन। फाइन हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है 1, 2, 3, फर्स्ट 3 क्लॉजेस में रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट। फोर्थ क्लॉज क्या है, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स। सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स मतलब कमेंट्स जो कि सेक्सुअल नेचर के हो वैसे कमेंट्स करना। आपने किसी की फिजिक पे, किसी की बॉडी पे, किसी के फिगर पे ऐसा कुछ कमेंट करना जो कि ऑब्जेक्टिफाइंग कमेंट्स जैसे होते हैं। बहुत सारे बहुत बहुत कॉमन टर्म है ऑब्जेक्टिफाई करना, तो इवन को ऑब्जेक्टिफाइंग जैसे कमेंट्स है, इस तरीके के कमेंट्स करना, उसके बॉडी पे कमेंट करना, ये सारी चीजें फोर्थ के अंडर कवर होगी। तो फोर्थ क्या कह रहा है, फोर्थ का पनिशमेंट क्या है, पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टर्म अप टू 1 year विद और विदाउट फाइन। इसमें ईदर डिस्क्रिप्शन दे रखा है, ईदर डिस्क्रिप्शन के लिए अप टू 1 year 1 साल तक का, विद और विदाउट फाइन। सो 354 ए मतलब
75, सेक्शन 75 जो है वो क्या कह रहा है कि भाई ये 4 तरीके जो है, इनमें से किसी भी तरीके से अगर कोई अनवेलकम्ड बिहेवियर किया जा रहा है, दैट वुड अमाउंट टू सेक्सुअल हरासमेंट व्हेन डन बाय अ मैन और अ वुमन। वो क्लियर है। तो क्या इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई बिहेवियर अगर मान लीजिए ऐसा सिमिलर, क्योंकि ऐसा होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ठीक है ये तो बहुत कॉमन है इस तरीके की चीजें, पर ऐसा भी हमने सुना है, हम सबने देख रखे हैं ऐसे केसेस जहां पे कि फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ वुमन हु इज अ सीनियर, ठीक है, और कोई मेल है जो कि जूनियर पोजीशन पे है, तो कई बार ये जो केसेस है वो उल्टे भी हो जाते हैं। ऐसे भी हमने सुन रखे हैं, ऐसे केसेस हम सबने देख रखे हैं। फॉर एग्जांपल इफ द वुमन इज द बॉस एंड द देयर इज दिस मेल एम्प्लॉय जो कि जूनियर है, तो ऐसे फेवर्स लेना या ऐसे कंटेंट भेजना या ऐसे मैसेजेस भेजना, ये कई बार उल्टा भी होता है दूसरे डायरेक्शन में, फ्रॉम अ मेल टू अ फ्रॉम अ फीमेल टू अ मेल, ऐसा भी होता है। तो क्या वो इसके अंडर कवर होगा? क्लियरली नो। So अगर हम देखें, if we critically analyze without being prejudicial against anyone or without being offensive to anyone, if we see, हमें दिखता है कि सेक्शन 75 क्लियरली वुमेन सेंट्रिक है, ठीक है, फाइन। लेकिन एक और फ्लॉ जो दिखता है हमें, if we analyze this, हमें एक और फ्लॉ दिखता है, वो ये कि if there is a male victim to such offenses, हमारे पास कोई उसके लिए प्रोविजन ही नहीं है। अगर ऐसा ही कोई एक्ट किसी मेल के साथ होता है, तो हमारे पास कोई प्रोविजन नहीं है कि हम उन्हें सेफ्टी प्रोवाइड कर सके, बिकॉज आजकल फॉर एग्जांपल इधर इन रीसेंट टाइम हम देखते हैं कि ऐसी चीजें अगेंस्ट मेन भी हो रही हैं। सो डू दे हैव एनीथिंग इन देयर फॉर देयर प्रोटेक्शन? नो, दे डोंट हैव एनी। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? बिकॉज द थिंग इज कि सोसाइटी ने हमेशा से सालों से मान रखा है, विच इज नॉट रॉन्ग टू सम एक्सटेंट, आई वुडंट डिसएग्री कि वो गलत है, लेकिन हाँ, कि विमेन जो है दे आर द वीकर सेक्शंस, एंड हमारे 1000 years के हम जब हिस्ट्री को देखेंगे तो विक्टिम्स जो है वो जनरली फीमेल ही हुई हैं। तो इसीलिए उन्हें प्रोटेक्शन देना लॉ ने ज्यादा जरूरी समझा, विच इज करेक्ट, ठीक है, वो सही है। लेकिन ये साथ ही साथ एक स्टिग्मा भी है कि मेन कांट बी द विक्टिम ऑफ सच ऑफेंसेस, व्हिच आई पर्सनली डोंट अग्री। ऐसे ऑफेंसेस, बिकॉज हम देखते हैं ऐसे केसेस होते हैं जहां पे मेल भी विक्टिम होते हैं। तो दिस सेक्शन या हम इन सेक्शंस को जब हम देखेंगे तो हमें ये बात क्लियरली समझ में आती है कि मेल के पास तो कोई हमने प्रोविजन दिया ही नहीं है उनके अपने प्रोटेक्शन के लिए। इफ दे गो थ्रू समथिंग लाइक दिस, दे हैव नथिंग जिसमें वो कंप्लेन कर सके, वो जा सके, वो कह सके अपनी बात को। ऑल्सो इसके साथ ही स्टिग्मा भी अटैच्ड है कि भाई दे कांट बी द विक्टिम, दे आर ओनली द परपेट्रेटर्स। समवेयर आई बिलीव इन ये जो सेक्शंस है ये कहीं ना कहीं उसी नोशन को, उसी मेंटालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कि मेल कांट बी द विक्टिम्स। जो स्टिग्मा है भाई, ये अगर कोई विक्टिम हो गया तो तू कैसे हो गया भाई, तेरे साथ कैसे ऐसा कुछ हो सकता है। सो कहीं ना कहीं उसी नोशन को दिखाते हैं। हाउएवर, कमिंग बैक टू द सेक्शन कि भाई सेक्शन मान के चलता है एसेंशियल्स क्या है कि एक मेल जो है वो परपेट्रेटर एंड विक्टिम जो है वो फीमेल है। अगर ये 4 तरीके से कोई भी एक्ट किया जा रहा है, इन 4 में से कोई भी एक्ट है जो कि इन चारों कैटेगरी में अगर में से किसी कैटेगरी में फॉल कर रहा है, दैट वुड अमाउंट टू एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 75, मतलब सेक्सुअल हरासमेंट की कैटेगरी में फॉल करेगा। अब इसमें है क्या क्या? पहला कह रहा है कि दोस्ती के नाम पे आप या तो किसी से ज्यादा नजदीकियां बढ़ा रहे हो, किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, फिजिकली किसी के कांटेक्ट में आ रहे हो, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। हालांकि यू इन द नेम ऑफ फ्रेंडशिप, हालांकि एक्चुअली यू आर इंटरेस्टेड इन सेक्सुअल फेवर्स, वही लिखा है कि एक्सप्लिसिट सेक्सुअल ओवरड्यूज, भाई आपका इंटरेस्ट कुछ और है, पर इन द नेम ऑफ दोस्ती इफ यू डू सच थिंग्स, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि एग्जांपल के तौर पे, इन द नेम ऑफ दोस्ती यू हग समवन सो टाइटली दैट द लेडी इज अनकंफर्टेबल, शी इज नॉट रेडी, शी इज नॉट ओके विद दैट, शी डजंट अग्री टू दैट। तो ये सारी चीजें। दूसरा सेक्सुअल फेवर्स मांगना, विच इज वेरी क्लियर, भाई क्लियरली कहना कि यू डू दिस फॉर मी, ऐसा। थर्ड क्या कहता है कि शोइंग पोर्नोग्राफी, एंड द फोर्थ इज कि सेक्सुअल नेचर के कमेंट्स करना। इन चारों में से किसी भी, बट द इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज कि ये सारा अनवेलकम या अनसॉलिसिटेड बिहेवियर होना चाहिए। इफ द लेडी लाइक्स इट, इफ द वुमन लाइक्स इट, और इफ शी अग्रीज टू दैट, देन दैट वुड नॉट फॉल इन दिस कैटेगरी। Even the comments that are of sexual nature, if the woman doesn't disagree to that, if the woman doesn't, she doesn't feel offended, तो ये इसके अंदर नहीं फॉल करेगा। पर जहां वो जहां पे जिस मोमेंट वो बिहेवियर जो है वो अनवेलकम हो जाता है, वो इसमें फॉल कर जाएगा। अच्छा, कुछ और एग्जांपल हम देख सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट भी अगर उसको विमेन इससे ऑफेंड हो जाती है, वो उसे शी फील्स दैट द that compliment was unsolicited, she didn't like it, then that would fall under this।
एक और एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि मान लीजिए जेन्युइनली अगर कोई एक लेडी है और से उसका बॉस या उसका फ्रेंड है, ठीक है, वही ये कॉम्प्लीमेंट अक्सर देते हैं, ठीक है, जब से द मेल बॉस वो कॉम्प्लीमेंट अक्सर देते हैं, some days she likes it and some days the other days she doesn't। तो जिस दिन जब तक वो she doesn't object to that, जब तक वो उस चीज को she is okay with that, she is fine to that, तब वो ठीक है। लेकिन जिस दिन से अगर उसी कमेंट से उन्हीं बातों से वो ऑफेंड होने लगती है, उसे वो अनसॉलिसिटेड फील हो जाता है, तो दैट वुड अमाउंट टू सेक्सुअल हरासमेंट। किसी दिन अगर वो उन हग से कंफर्टेबल है एंड द अदर डेज व्हेन शी डजंट लाइक दैट, दैट वुड कम अंडर दिस सेक्शन। सो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं कि भाई वही बिहेवियर कभी the woman might agree to that and the other is she might feel that the behavior was unwarranted। so जब उस चीज जब जब लेडी को वो unwarranted फील होता है तो that comes under this section। ठीक है, ये तो सेक्शन सब क्लॉज 1 की बात हो गई है। सब क्लॉज 2 और 3 दोनों इस सेक्शन के केस में दोनों पेनल्टी प्रोवाइड करता है। सेक्शन सब क्लॉज 2 और 3 दोनों 1 2 3 4 जो हमने ऊपर क्लॉजेस पढ़े, सब सेक्शन 1 के अंदर 4 जो क्लॉजेस पढ़े, इन 4 क्लॉजेस को अलग अलग तरीके से पनिशमेंट सब में दी गई है। सब सेक्शन 2 और सब सेक्शन 3 यही बात बताता है। सब सेक्शन 2 कह रहा है कि सब क्लॉज 1 2 और 3 में जो एक्ट्स हैं, सब सेक्शन 1 के क्लॉज 1 2 और 3 में जो एक्ट्स हैं, उसके अंदर अगर पनिशमेंट जब होगी किसी मेल की, तो वो क्या होगी, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 इयर्स या फाइन या विद और विदाउट फाइन। ठीक है, सब सेक्शन 3 कह रहा है कि सब क्लॉज 4 के अंदर, सब क्लॉज 4 के अंदर जब पनिशमेंट होगी तो उसके लिए क्या होगा, वो होगा ईदर डिस्क्रिप्शन, मतलब सिंपल इम्प्रिजनमेंट या रिग्रेस कोई भी हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर विद और विदाउट फाइन। एक साल तक की इम्प्रिजनमेंट, चाहे उसमें फाइन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, ये हो गया पूरा कॉन्सेप्ट सेक्सुअल हरासमेंट के लिए, जिसमें 2 इंपॉर्टेंट केसेस भी हमने देखे, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान और साक्षी वर्सेस यूनिवर्सिटी, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस हैं इस टॉपिक के अंदर, दोनों लैंडमार्क केसेस हैं। अब आते हैं सेक्शन 76 पे। सेक्शन 76 क्या कह रहा है, असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू डिसरोब। अब देखिए सेक्शन 76 में, सेक्शन 74 में डिफरेंस क्या है। जब हम पढ़ेंगे सेक्शन का नाम असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स, यहां तक तो वही है, टू वुमेन विद इंटेंट टू वुमेन विद इंटेंट टू, अलग कहां से हो गया, ऑब्जेक्टिव जो है इसका देखिए, आउटरीच हर मॉडेस्टी, और इसमें है डिसरोब। सेक्शन 74 और 76 एक ही जैसा हो गया, नाम से ही देख सकते हैं, बस ऑब्जेक्टिव बदल जाता है। उसमें क्या था, असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स करना इस इंटेंशन या नॉलेज के साथ, क्या कि वो जो एक्ट्स किए जा रहे हैं वो दैट विल कॉन्स्टिट्यूट आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, तो ऑब्जेक्टिव था आउटरेजिंग द मॉडेस्टी। यहाँ पे क्या है, 76 में सिमिलर सेक्शन है, विल रीड दिस, सिमिलर सेक्शन है, पर इसमें ऑब्जेक्टिव बदल गया, असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स अब यूज किया गया है, मतलब एक्ट क्या है, असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स किसी वुमन पे किया गया। ऑब्जेक्टिव क्या है, डिसरोबिंग। डिसरोबिंग मतलब कंपेलिंग हर टू टेक ऑफ हर क्लोथ्स। ठीक है, ये हो जाएगा कंपेलिंग हर टू बी नेकेड, कंपेलिंग हर टू टेक ऑफ हर क्लोथ्स, ये डिसरोब का मतलब। सेक्शन 8 क्या कह रहा है, whoever assaults or uses criminal force to any woman, यहां तक तो बिल्कुल सेम है ये चीज, ये तो बिल्कुल सेम हो गई, whoever assaults or uses criminal force to any woman, कोई भी असॉल्ट करता है या क्रिमिनल फोर्स यूज करता है। अब यहां से बदला, यहां से इसमें इंटेंशन आ गया, इंटेंडिंग टू आउटरेज। इसमें क्या कह रहा है, और अबेट्स सच ऑफेंस, मतलब इसमें अबेटमेंट को भी कवर किया गया है, यानी कि सेक्शन 76 सिर्फ एक्ट को ही नहीं, एक्ट के अबेटमेंट को भी इसके अंडर ऑफेंस मान रहा है। मतलब अगर देयर इज दिस पर्सन ए, ठीक है, अगेन यहाँ पे देखिए whoever लिखा है, मतलब ये भी फॉर द पर्पस ऑफ पनिशमेंट, मेल फीमेल दोनों कवर करेगा इसमें। हालांकि अगेन जैसा मैंने पहले ही बताया था कि रियल लाइफ सिनेरियोज ऐसे होते हैं कि जनरली ये केसेस जो है वो मेल पे ही होते हैं। फीमेल के लिए आप व्हेन यू गूगल इट यू विल फाइंड वेरी वेरी लाइक 1 और 2 एग्जांपल्स में भी, पर सेक्शन हमें प्रोवाइड करता है कि पनिशमेंट दोनों की हो सकती है। तो मान लीजिए देयर इज दिस पर्सन ए, ठीक है, वो अगर खुद कुछ ऐसा करता है, वो एक्ट करे, वही असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स यूज करे विद इंटेंशन टू डिसरोब, तो ये तो हो ही जाएगा, ये तो फॉल करेगा, ये एक्ट तो करेगा ही।
साथ में अगर कोई अबेटमेंट करता है, अब मान लीजिए इस इंसान को, ये इसने एक्स एक लेडी है, फॉर एग्जाम्पल ए इज अ मैन, ठीक है, जिसने पी को, जो कि एक वुमन है, इसे एक सिनेरियो वन, वन क्या हो सकता है, ए जो है वो एक मैन है और टी जो है वो वुमन, और डब्ल्यू ही करते हैं फॉर द कन्वीनियंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लेट्स कीप इट एम एंड डब्ल्यू, एम इज द मैन, डब्ल्यू इज द वुमन, राइट, ठीक है। सिनेरियो वन, इसने खुद ने एक्ट किया, एम कमिटेड एन एक्ट, एम कमिटेड एक्ट, एक्ट मतलब क्या, असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स, ठीक है, दोनों चीजें आ जाएंगी। तो अब अगर एम ने खुद किया है कोई एक्ट, एक्ट मतलब जब भी विल यूज द टर्म एक्ट, दिस इंक्लूड्स, एक्ट इंक्लूड्स असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स, दोनों इंक्लूड करेगा। जैसे ही का मतलब ही और शी होता है, वैसे यहाँ पे इस पार्ट में एक्ट का मतलब असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स दोनों हो रहा है, ठीक है। तो जब एम खुद कमिट करता है, इंटेंशन क्या है, कमिट तो किया उसने, इंटेंशन विद इंटेंशन टू डिसरोब, डिसरोब करने के इंटेंशन से खुद कुछ एक्ट किया, तो दिस वुड कम अंडर सेक्शन 76, ये तो आएगा ही आएगा। साथ ही अब यहाँ एग्जांपल चेंज करते हैं, सिनेरियो 2, क्योंकि कह रहा है अबेटमेंट भी, अबेट्स सच एक्ट, अबेट सच एक्ट, तो मान लीजिए टी एक थर्ड पर्सन है, टी जो है वो एक दूसरी लेडी ही है, ये एक वुमेन है, इसने एम को अबेट किया कि डब्ल्यू को जाके डिसरोब करने के लिए, कंपेल करने के लिए, टू टी इज अनदर लेडी हु कंपेल्स एम, who obeys M, sorry, who obeys M who is a man, to compel W to disrobe, ठीक है। मतलब टी ने खुद एक्ट नहीं किया है, टी ने क्या किया, अबेटमेंट किया, तो यहाँ पे टी जो है, टी भी लायबल हो जाएगा, टी अबेट्स एम, एम चाहे खुद एक्ट करे या कोई और अगर अबेट करे, तो क्या है, whoever assaults or uses criminal force, ठीक है, खुद करे वो भी, और अबेट्स जो अबेटमेंट करे वो भी, सच एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ डिसरोबिंग और कंपेलिंग हर टू बी नेकेड, इंटेंशन क्या है, डिसरोब करना मतलब टू टेक ऑफ हर क्लोथ्स, ठीक है, कपड़े फाड़ देना या निकाल देना, कुछ भी ऐसा, टू टीयर क्लोथ्स और टू टेक ऑफ क्लोथ्स, टू डिसरोब, या सेकंड कह रहा है कंपेलिंग हर टू बी नेकेड, उसको खुद को कंपेल करना टू टेक ऑफ अ क्लोथ्स। पहला डिसरोब, डिसरोब मतलब या तो द पर्सन हिमसेल्फ और हरसेल्फ टेक्स ऑफ क्लोथ्स या टीयर्स क्लोथ, ठीक है, या दूसरा कंपेल्स द वुमेन टू बी नेकेड, shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than 3 years but which may extend to 7 years plus fine। इसमें क्या कह रहा है, पनिशमेंट क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे पनिशमेंट किसको मिलेगी, जो ऑफेंडर है अगर उसे तो मिलेगी ही, ठीक है, जिसने जैसे खुद किया उसे तो मिलेगी, साथ में अगर जो अबेटर है उसकी भी, जैसे हमने अबेटमेंट पढ़ा था, अबेटमेंट की पनिशमेंट होगी थी, यहाँ पे भी देखिए उसके अबेटर के लिए इसी सेक्शन में दे रखा है हमने। अबेटमेंट के लिए क्या पढ़ा था कि अगर अबेटमेंट की पनिशमेंट अलग से नहीं दी हो प्रोविजन में, तब वो सेक्शन अप्लाई होते हैं, क्लियर दिया पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है 76 में, अबेटमेंट की पनिशमेंट भी साथ में ही दे रखी है, अबेटमेंट का भी तो दिया, अबेटर का भी, अगर ऑफेंडर जो है वो भी या अबेटर जो है वो भी, दोनों के लिए पनिशमेंट क्या है, दोनों के लिए पनिशमेंट एक ही है, जो कि है इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 years, 3 years to 7 years, मतलब मिनिमम 3 साल, मैक्सिमम 7 साल, 3 to 7 years प्लस फाइन। यहाँ विद और विदाउट का कॉन्सेप्ट नहीं है, जो कि पिछले सेक्शन में था 75 में, विद और विदाउट फाइन था, मतलब हो भी सकता है नहीं भी। 76 में फाइन कंपलसरी है, एंड शैल बी लायबल टू फाइन, मतलब प्लस फाइन, फाइन इंपोज होगा ही होगा। तो लेट आई होप एक बहुत सिंपल सेक्शन है ये, इनफैक्ट 75 जितना कॉम्प्लेक्स है उससे बहुत ही सिंपल है। कोई इंसान खुद या तो एक्ट करे या अबेटमेंट करे, ऐसे एक्ट करने का कौन सा एक्ट जो सेक्शन 76 में दे रखे हैं, टू डिसरोब हर और टू कंपेल हर टू बी गेट नेकेड, तो उसकी पनिशमेंट यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। The section addresses the specific offense of using assault or criminal force, यही हमारा एक्ट है, against a woman, ये victim, with the explicit intent to disrobe her or force her to be naked। First हो गया disrobe and second compel her।
The objective of the section is to penalize acts that go beyond harassment. Harassment हमने पढ़ लिया इसमें पिछले वाले सेशन में 75 में. And aim to humiliate, degrade or violate a woman's bodily privacy. अभी क्या था, अभी तक हमने बाकी दोनों सेक्शंस में देखा. सेक्शन 74 तो बहुत ही वाइड हो गया, मॉडेस्टी टर्म यूज कर रहा है. तो मॉडेस्टी का मतलब क्या हो गया, डिग्निटी से कहीं ना कहीं वो डिग्निटी एंड फिजिकल डिग्निटी और जनरल डिग्निटी दोनों को इंक्लूड करेगा. फिजिकल इंटेग्रिटी, बॉडीली इंटेग्रिटी प्लस डिग्निटी सबको वो इंक्लूड करेगा. तो वो तो बहुत ही वाइडर हो गया. और प्लस वो दूसरे के लिए कह रहा है कि भाई कोई और सामने वाला ऐसा कुछ भी करे जिससे विमेन की मॉडेस्टी को अगर आउटरेज हो रही हो तो उसके लिए लाइबिलिटी. ठीक है. 75 कुछ स्पेसिफिक ऑफेंसेस बता दिया कि भाई ये चीजें होंगी तो हम कहेंगे कि सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है. 76 जो है, 76 कहीं ना कहीं 74 जैसा है, सिमिलर. लेकिन ये क्या कह रहा है कि या तो खुद करे या किसी को अबेट करे. करने के लिए क्या, ये दो एक्ट्स करने के लिए. तो यहाँ पे बात की गई है बॉडीली प्रिवेसी की. ऊपर के दोनों सेक्शंस में ही नहीं है. सबसे पहले 74 में तो मॉडेस्टी की बात की, व्हिच इज अगेन एज वी डिस्कस्ड अ ब्रॉडर टर्म. 75 में कुछ स्पेसिफिक एक्ट दे दिए, नॉट लिमिटेड अप टू बॉडीली प्रिवेसी ओनली. लेकिन 76 में बात करता है बॉडीली प्रिवेसी की, डिसरोबिंग की बात कर रहे हैं. ठीक है, टेकिंग ऑफ क्लोथ्स की बात कर रहे हैं. तो दिस इज अबाउट बॉडीली प्रिवेसी. अब आईपीसी के सेक्शन 354 में ये पहले दे रखा था, 354 बी में दे रखा था. 74 जो है ये दिया हुआ था किसमें, 354 में. 75 जो है 354 ए. 76 जो हुआ 354 बी. अब एसेंस क्या क्या है इसके, लिखे अनवांटेड फिजिकल कॉन्टैक्ट, अग्रेसिव एडवांसेस और फोर्सफुल टच. ठीक है. रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स, लाइबिलिटी ऑफ अबेटर्स. अबेटर का भी यहाँ पे, क्योंकि जिसने आप किया ऑफेंडर का तो है ही है, साथ में अबेटर का भी है. ठीक है. क्या है, एनकरेजमेंट या इंस्टिगेशन या असिस्टेंट. हमने तीन तरीके से अबेटमेंट पढ़ा था. सबसे पहले इंस्टिगेशन. ठीक है, इंस्टिगेशन. और उसके बाद फिर दूसरा क्या था, दूसरा था कॉन्स्पिरेसी करके, तीसरा था असिस्टेंट. तो यही सारे तरीके से मतलब अबेटमेंट जब किया गया हो. और फिर पेनाल्टी, मिनिमम 3 ईयर, मैक्सिमम 7 ईयर. ठीक है. प्लस फाइन, फाइन भी है. और क्या है, ईदर डिस्क्रिप्शन, मतलब रीग्रेस भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है, कोई भी किसी भी तरीके की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, 3 साल से लेकर 7 साल तक की, प्लस फाइन. ठीक है. अब आते हैं सेक्शन 77 पे, जो कि बात करता है द ऑफेंस ऑफ वॉयरिज्म. अब देखिए इस सेक्शन से कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्री में आते हैं वॉयरिज्म के बारे में. वॉयरिज्म कैसे कैसे किया जा सकता है या कब किया जाएगा. कुछ जैसे फॉर एग्जाम्पल सिनेरियो दे देगा, वॉयरिज्म है या कौन से ऑफेंसेस के अंडर, किस ऑफेंस के अंडर कवर होगा, ये सारी चीजें ऐसे करके इससे क्वेश्चंस आते हैं. बट वॉयरिज्म से कई बार क्वेश्चंस आते हैं. वॉयरिज्म है क्या. अब वॉयरिज्म जो है वो बेसिकली इट इज द एक्ट ऑफ वॉचिंग, कैप्चरिंग और रिकॉर्डिंग a woman engaged in a private act where she would usually expect privacy. क्या क्या चीजें कवर कर रहा है, वॉचिंग, कैप्चरिंग और रिकॉर्डिंग. देखना, कैप्चर करना, फोटोज निकालना या रिकॉर्डिंग या वीडियो बनाना. किसका, एक लेडी का, वेयर शी इज एंगेज्ड इन अ प्राइवेट एक्ट. प्राइवेट एक्ट क्या होता है, व्हेन शी इज यूजिंग लैबोरेटरी या व्हेन शी इज टेकिंग शावर. तो ऐसी जगहों पे क्या होगा, या व्हेन शी इज एंगेज्ड इन सेक्सुअल एक्टिविटी, ऐसी जगहों पे क्या होता है, इट इज जनरली एक्सपेक्टेड दैट द वुमन इज नॉट सीन बाय एनीवन. फॉर एग्जाम्पल इफ शी इज टेकिंग शावर, तो वहां पे उसे पता है कि वो ऐसे वहां पे कोई नहीं देख रहा है, शी इज नेकेड देयर. सो वहां पे ऐसा एक्सपेक्टेड है कि नोबडी इज सीइंग हर, कोई देख नहीं रहा है वहां पे. अब अगर वहां पे कोई इंसान झांकने की कोशिश करता है, somebody peeps in, ठीक है, किसी वॉल की होल से या किसी भी और तरीके से देखता है, इफ देयर इज दिस वेंटिलेटर छोटा सा या विंडो है, अगर उससे कोई देखने की कोशिश करता है, या अगर स्विच बोर्ड में छोटा कैमरा लगा रखा है, फिक्स कर रखा है, जैसा आप सबने देखा होगा कई बार ट्रायल रूम्स में कैमरे का बहुत
केसेस ऐसे होते हैं, बहुत बहुत ही कॉमन है ये तो होना कि भाई ट्रायल रूम में सीसीटीवी लगा रखा था, कहीं पे किनारे में छिपा के स्विच बोर्ड के अंदर था, या डोर के पास कहीं था, या लाइट का सोर्स है जहां पे वहां पे कहीं पे फिट किया हुआ था। तो ऐसे केसेस बहुत होते हैं। ये जो ऑफेंस है इस तरीके का, जहां पे प्रिवेसी होनी चाहिए, वेर इट इज एक्सपेक्टेड कि प्रिवेसी होगी, लेकिन वहां पे कोई और अगर देख रहा है या रिकॉर्ड करने की, अब सीसीटीवी से क्या है, सीसीटीवी से या तो हो सकता है somebody sitting somewhere else is watching her, या उसकी फोटोज एंड वीडियोज निकाली गई हैं, ये सारे इन एक्टिविटीज को ये कवर हो जाएगा वॉयरिज्म के अंदर। अब इसमें भी जैसे हमने हरासमेंट पढ़ा था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं कहूंगी, फिजिकल या डिजिटल दोनों कवर होगा। अगर कोई खुद देख रहा है, जैसे किसी ने ट्रायल रूम में खुद एक छोटा सा होल क्रिएट किया है, ठीक है, सो दैट द पर्सन कैन पीप इन, तो वहां पे वो क्या है, वो डायरेक्टली देख रहा है, ठीक है, या सीसीटीवी लगा रखा है तो डिजिटल मीडियम से, तो ये सारी चीजें कवर हो जाती हैं इसके अंदर। Objective is to safeguard a woman's dignity by ensuring her personal space is respected। अब भाई जहां पे उसको प्रिवेसी चाहिए वहां पे एक्सपेक्ट, वहां पे किसी और का, ये बस इंश्योर करने के लिए कि उन जगहों पे कोई उसे ना देख रहा हो। फॉर एग्जाम्पल व्हेन शी इज इन्वॉल्व इन सेक्सुअल एक्टिविटी, शी नोज दैट द पर्सन जिसके साथ वो है, अदर देन दैट पर्सन नोबडी एल्स इज सीइंग हर, ये एक्सपेक्टेड है। अब अगर कोई और रूम में किसी ने अगर कोई कैमरा लगा रखा है, सीसीटीवी लगा रखा है, तो ये भी वॉयरिज्म है। या फॉर एग्जाम्पल द मैन हिमसेल्फ जिसके साथ वो है, उसने अगर कोई हिडन कैमरा लगा रखा है जिसको उसके बाद वो डिसमिनेट करने का उसका इंटेंशन है, डिसमिनेट इज शेयर करना, बांट देना, दैट वुड ऑल्सो कम अंडर वॉयरिज्म। सो ऐसा उसकी मर्जी के बिना कहीं पे भी ऐसी जगह पे जहां पे वो एक्सपेक्टेड है कि प्रिवेसी रहेगी, प्रिवेसी रहेगी मतलब नो वन एल्स इज सीइंग हर, नो वन एल्स, कोई और नहीं देख रहा है, वैसे में उसे देखना या रिकॉर्ड करना या कैप्चर करना, दैट वुड कम अंडर सेक्शन ऑफ सेक्शन 76 सॉरी 77 वॉयरिज्म के अंडर कवर हो जाएगा। ठीक है, इट अप्लाइज टू बोथ फिजिकल एक्ट में क्या पीपिंग, ठीक है, एंड डिजिटल एक्ट्स, रिकॉर्डिंग वाया स्मार्टफोन, कुछ भी ऐसा। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स प्राइवेट एक्ट, अब जैसे प्राइवेट एक्ट हमने, प्राइवेट एक्ट जहां पे हो रहा हो वहां पे एक्सपेक्टेड हो कि कोई ना देखे, प्राइवेट एक्ट हम किसे कहेंगे क्या, जैसे मैंने कहा कि भाई वाइल चेंजिंग क्लोथ्स, ठीक है, आप चेंजिंग रूम में जैसे हो, चेंजिंग रूम में कोई लेडी है, देयर शी एक्सपेक्ट्स दैट नो वन एल्स इज सीइंग हर, बिकॉज वहां पे क्या है, though you are not naked, but you are in in a position जहां पे you expect nobody to see you, ठीक है, तो वैसे, या while you are using lavatory, या when you are taking shower, ये सारी चीजें इसके अंदर कवर हो जाएंगी, चेंजिंग क्लोथ्स, बाथिंग, यूजिंग टॉयलेट और सेक्सुअल एक्ट्स। रिकॉर्डिंग वर्सेस डिसमिनेशन, डिसमिनेशन का मतलब होता है शेयरिंग, ठीक है। अब देखिए सेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं पहले डिटेल में। whoever watches, अगेन यहाँ पे whoever टर्म यूज हुआ है सबसे पहले तो, which means जहां पे भी whoever टर्म यूज हुआ है, प्लीज मेक इट क्लियर कि ओनली फॉर द पर्पस ऑफ पनिशमेंट, मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सेक्शन जेंडर न्यूट्रल है, नहीं, सेक्शन जेंडर न्यूट्रल नहीं है, क्योंकि विक्टिम को हमेशा इस पूरे टॉपिक ने माना है कि विक्टिम सिर्फ जो है वो एक वुमेन ही होगी, तो कंप्लीटली जेंडर न्यूट्रल है, नो, these sections are not gender neutral but only for the purpose of penalizing, only for the purpose of punishment, इन sections को gender neutral बनाया गया है, ठीक है। whoever तो मतलब क्या कह रहा है, whoever मतलब बताता है, it could be he or she, कोई भी हो सकता है, तो this is only for the purpose of punishment। whoever watches, पहला वॉच करना, देखना, और कैप्चर्स द इमेज, दूसरा इमेज निकालना, फोटो निकालना ऑफ अ वुमन एंगेजिंग इन अ प्राइवेट एक्ट, ठीक है। प्राइवेट एक्ट में क्या है, हमने अभी देखा, चेंजिंग क्लोथ, यूजिंग लैबोरेटरी, टेकिंग शावर और एंगेज्ड इन अ फिजिकल एक्ट in circumstances where she would usually have the expectation of not being observed, जहां उसे पता है कि यहां तो कोई नहीं देखना चाहिए, either by the perpetrator or by any other person at the behest of the perpetrator, जहां पे उसे कोई नहीं देख रहा, जहां पे उसे एक्सपेक्टेशन ये है कि भाई कोई नहीं देख रहा, चाहे वो खुद परपेट्रेटर हो या परपेट्रेटर के कहने पे कोई और कर रहा हो, ठीक है, मतलब उसे पता है कि जहां पे कोई और नहीं देख रहा हो,
और डिसेमिनेट सच इमेज, या तो परपेट्रेटर खुद, परपेट्रेटर मतलब जो कि जिसने खुद ऑफेंस का, जैसे जिसने कैमरा लगाया जो कि उसकी वीडियोस निकाल रहा है, ठीक है, या किसी और के कहने पे कोई कर रहा है एट द बिहेस्ट ऑफ द परपेट्रेटर, ठीक है, किसी के कहने पे कोई और कर रहा है उसके बिहाफ में, वो भी कवर हो जाएगा इसके अंदर। या कोई ना देख रहा है ना वीडियोस निकाल रहा है, कुछ नहीं, लेकिन उन वीडियोस को डिसेमिनेट कर रहा है, शेयर कर रहा है, वो भी, वो सारे लोग इसके अंदर कवर हो जाएंगे, जो खुद ऑफेंस कर रहा है, जो परपेट्रेटर है, ठीक है, या जिसके कहने पे कर रहा है, बिहाफ ऑफ परपेट्रेटर, या फिर जो डिसेमिनेट कर रहा है, तीनों, मतलब जिसने ना कैप्चर किया ना रिकॉर्ड किया, कुछ भी नहीं, पर वो वीडियोस वैसे शेयर कर रहा है या फोटोज वैसे शेयर कर रहा है, शैल बी पनिश्ड। अब पनिशमेंट दी हुई है, ठीक है। पहले हमने देखा कि कोई भी क्या क्या चीजें देखी, सबसे पहले कोई भी लेडी किसी प्राइवेट एक्ट में इन्वॉल्व, एसेंशियल्स क्या क्या हो गए, सबसे पहले तो कोई लेडी किसी प्राइवेट एक्ट में इन्वॉल्व हो, प्राइवेट एक्ट का मतलब हमें समझ में आया। देन सेकेंड ये है कि भाई जहां पे एक्सपेक्टेशन है कि दैट नोबडी इज वॉचिंग हर, वहां पे उसे पता है, उसे ये उम्मीद है कि कोई उसे देख नहीं रहा है, उस केस में या तो परपिट्रेटर, या जिसके कहने पे परपिट्रेटर ने किया, बिहाफ द परपिट्रेटर, या तीसरा जो डिसेमिनेट कर रहा है, जो शेयर कर रहा है, ये सारे लोग लायबल हो जाएंगे ऑन द फर्स्ट कन्विक्शन। अगर पहली बार ये ऑफेंस किया है, पहला कन्विक्शन है, ये कन्विक्शन मतलब जिसमें मैंने पहले बताया था, अक्यूज और कन्विक्ट दो चीज होती है, तो कन्विक्शन इज पनिशमेंट हो गई। पहली बार कन्विक्शन होने पे पनिशमेंट क्या है, imprisonment of either description which shall not be less than 1 year but may extend to 3 years, ठीक है, 1 साल से लेके 3 साल तक की imprisonment प्लस फाइन, 1 साल से 3 साल की imprisonment प्लस फाइन, और दूसरी बार पे एंड बी पनिश्ड इन द सेकेंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन, उसके बाद दूसरी तीसरी कितने भी बार, उसके बाद सब्सिक्वेंट कन्विक्शन जब होती है, सब्सिक्वेंट मतलब लेटर, मतलब बाद वाला, पहले के बाद दूसरी हो चाहे चौथी, कोई भी पहले के बाद कोई भी सब्सिक्वेंट कन्विक्शन हो, वहां पे इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टर्म नॉट लेस देन 3 years, दूसरी बार में क्या है, इम्प्रिजनमेंट 3 साल से कम नहीं, लेकिन 7 साल तक, 3 साल से 7 साल तक की, प्लस फाइन। मतलब ये सेक्शन क्या कहा, इस सेक्शन ने कहा कि भाई अगर कोई लेडी किसी भी प्राइवेट एक्ट में इन्वॉल्व है, अब देखिए इसके एक्सप्लेनेशन में, एक्सप्लेनेशन 1 में बता रखा है कि प्राइवेट एक्ट हम किसे कहेंगे, यहाँ पे क्लियरली डिफाइन कर रखा है, प्राइवेट डिफाइन करके क्या रखा है, एक्सप्लेनेशन 1 बता रही है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, ऐसे तो हमने समझ लिया जनरली कि प्राइवेट एक्ट हो क्या रहे हैं, जहां पे कि भाई हर बॉडी इज विजिबल, ठीक है, body is visible and she is in a position where she would not expect anyone to see, जहां उसे पता है कि कोई देखेगा नहीं, एग्जांपल्स में वही सारी चीजें हैं, यूजिंग लैबोरेटरी, या चेंजिंग क्लोथ्स, या टेकिंग शावर, या एंगेज्ड इन अ सेक्सुअल एक्टिविटी। एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, प्राइवेट एक्ट डिफाइन किया हुआ है, इंक्लूड्स एन एक्ट ऑफ वॉचिंग कैरिड आउट इन अ प्लेस व्हिच इन द सर्कमस्टांसेस वुड रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड प्रिवेसी, जहां पे जनरली एक्सपेक्ट होगी भाई यहाँ तो कोई नहीं देख रहा, प्रिवेसी है, एंड वेयर द विक्टिम्स genitals posterior breasts are exposed or covered or only in underwear, or the victim is using a lavatory, or the victim is doing a sexual act that is not of a kind ordinarily done in public। एंड यहाँ पे देखिए ये क्लियर किया, डूइंग अ सेक्सुअल एक्ट दैट इज नॉट ऑफ अ काइंड ऑर्डिनरीली डन इन पब्लिक, ठीक है, ऐसे सेक्सुअल एक्ट में जो कि जनरली पब्लिक में, दिस डज नॉट इन्वॉल्व हगिंग और किसिंग, ठीक है, ऐसा किसिंग जेंटली जिसे पीडीए कहते हैं, वो ये चीज क्लियरली बता रही है कि ऐसा सेक्सुअल एक्ट मतलब नॉट जस्ट हगिंग, ठीक है, सेक्सुअल एक्ट डजंट इंक्लूड, this was I think held in a case also, I not recall the name of the case, but it does not include kissing generally, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड नहीं होगी, बट एक्ट्स ऐसे इंटीमेसी वाले एक्ट्स दैट आर नॉट डन इन पब्लिक, उसे इसके अंडर कवर किया गया है। सेकेंड एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है, देखिए, वेयर द विक्टिम कंसेंट्स टू कैप्चर ऑफ द इमेज और एनी एक्ट, ठीक है, मान लीजिए कि जो विक्टिम है, जो वुमन है, उसने, ठीक है, इफ देयर इज फॉर एग्जांपल शी, एक एग्जांपल ले सकते हैं, आई एम श्योर एवरीबॉडी वाचिंग दीस वीडियोस आर आप लॉ स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी इज मैच्योर इनफ टू डिस्कस ऑल ऑफ दीस थिंग्स, सो
द वुमन इज इन अ फिजिकल रिलेशनशिप विद समवन, ठीक है, से बॉयफ्रेंड, ठीक है, या हर हस्बैंड और एनीवन ऑफ फियांसे। सो अब अगर उसने लेट्स एग्जांपल ऑफ बॉयफ्रेंड, सो इन्वॉल्वड इन फिजिकल रिलेशनशिप विद हर बॉयफ्रेंड एंड शी कंसेंट्स टू टेक पिक्चर्स। अब क्योंकि दैट लेवल ऑफ ट्रस्ट हैज बीन बिल्ट देयर, सो शी कंसेंट्स टू टेक सर्टेन पिक्चर्स, शी अलाउज की, ठीक है, शी अलाउज टू टेक पिक्चर्स, लेकिन क्योंकि सिर्फ इतना ट्रस्ट है, सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड को किया है, ओनली टू हर पार्टनर, सिर्फ अपने पार्टनर को इतना अलाउ किया गया है, एंड दैट टू किस चीज के लिए, फोटो लेने के लिए, ठीक है। क्या कह रहा है, विक्टिम कंसेंट्स टू कैप्चर ऑफ द इमेज और एनी एक्ट, ठीक है, किसी एक्ट को, कोई भी फिजिकल एक्ट या किसी भी चीज को कैप्चर करने के लिए, या खुद को इन दैट स्टेट किसी भी चीज को सिर्फ कैप्चर करने के लिए परमिशन दी है, ओनली टू कैप्चर, अगर मान लेते हैं ओनली टू हर पार्टनर, ठीक है। लेकिन व्हाट इज द पार्टनर डू, नॉट टू द डिसेमिनेशन टू थर्ड पर्सन, सिर्फ कैप्चर करने के लिए परमिशन दी थी, लेकिन डिसेमिनेशन मतलब शेयर करने के लिए नहीं, उन फोटोज को शेयर करने के लिए नहीं। अब मान लीजिए ये गर्ल है जी, इसने अपने पार्टनर को अलाउ किया था कि ठीक है, अब बिकॉज शी हैज दैट लेवल ऑफ ट्रस्ट, शी अलाउज कि ठीक है ले लो फोटोज, ठीक है, अपॉन द बॉयफ्रेंड इंसिस्टिंग शी अलाउज कि ठीक है ले लो, इट्स ओके फाइन, बट अपने तक ही रखना, ठीक है। अब यहाँ पे व्हाट हर पार्टनर डिड, ही शेयर्ड ऑल दीज पिक्चर्स ऑन सम वेबसाइट्स, या आपने किसी और दोस्त को दे दिया, ठीक है। अब क्योंकि उस लड़की ने सिर्फ फोटो लेने के लिए अलाउ किया था, उसको शेयर करने के लिए नहीं, तो चाहे उसने फोटोज फोटोज उसकी परमिशन से ली गई हो, फोटोज उसकी कंसेंट से ली गई हो, लेकिन क्योंकि डिसेमिनेशन की परमिशन नहीं थी, तो सिर्फ उसको डिसेमिनेट करना जो है, दैट वुड बी कंसिडर्ड एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। परमिशन किस चीज की थी, सिर्फ फोटो लेने की थी, फोटो लेने की परमिशन थी, लेकिन आपने उन फोटोज को शेयर भी कर दिया, तो सिर्फ शेयर करना भी इसके अंदर एक ऑफेंस हो जाएगा, दैट वुड आल्सो कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ वॉयरिज्म। ऑफेंस इज नॉट लिमिटेड जस्ट टू वॉचिंग, इट इंक्लूड्स कैप्चरिंग, रिकॉर्डिंग, ठीक है, डिसेमिनेशन, शेयरिंग, जैसा हमने देखा कि भाई परमिशन है किस चीज की, फोटो लेने की या किसी एक्ट को रिकॉर्ड करने की, वहां की कंसेंट थी, लेकिन कंसेंट सिर्फ उतनी की थी, शेयर करने की नहीं। अब उसके बाद उन फोटोज को अगर शेयर किया जाता है विदाउट द कंसेंट, फोटो ले लिया, बाद में उसे शेयर कर देता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल फील बहुत कॉन्स्टेंटली पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए कि फोटोज जो है पार्टनर ने परमिशन से ली थी, लेकिन बाद में उसे वो शेयर कर देता है अलग अलग वेबसाइट्स पे, ठीक है, तो ये ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट करेगा या नहीं, या करेगा तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूट करेगा। सो चाहे फोटोज परमिशन से ली गई हो, लेकिन परमिशन अगर सिर्फ फोटो लेने की है, डिसेमिनेशन की नहीं, तो देन दैट वुड कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ वॉयरिज्म। कॉन्स्टिट्यूट करेगा, जो डिसेमिनेटर है उस पे ऑफेंस का की लाइबिलिटी आएगी। फॉरवर्डिंग और शेयरिंग सच रिकॉर्डिंग्स वाया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, मैसेजिंग ऐप से किसी भी तरीके से शेयर करना, ठीक है। कंसेंट क्लैरिफिकेशन भाई क्या है, लिमिटेड कंसेंट, if a woman consents to being photographed or recorded does not give the holder the right to share it, यही डिसेमिनेटर की लाइबिलिटी है भाई, अगर सिर्फ उतने पार्ट की परमिशन है तो सिर्फ वही कर सकते हो। अनऑथराइज शेयरिंग, दे आर गिल्टी ऑफ वॉयरिज्म, अगर बिना परमिशन के सिर्फ शेयर भी किया तो भी लाइबिलिटी आपकी सेक्शन के अंडर आएगी। अब पनिशमेंट यहाँ पे क्या है, देखिए लिखा है फर्स्ट कन्विक्शन 1 से 3 साल प्लस फाइन, ठीक है, मैंडेटरी फाइन मतलब प्लस फाइन हो गया। सेकेंड या सब्सिक्वेंट कन्विक्शन 3 to 7 years प्लस फाइन। और इम्प्रिजनमेंट का टाइप क्या कह रहा है, इम्प्रिजनमेंट का टाइप भी तो दिया हुआ है, इम्प्रिजनमेंट का टाइप दोनों में दे रखा है, किधर गया 37, हाँ, फर्स्ट कन्विक्शन ईयर डिस्क्रिप्शन, सेकेंड कन्विक्शन विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईयर डिस्क्रिप्शन, दोनों में ईयर डिस्क्रिप्शन मतलब रिगरस इम्प्रिजनमेंट या सिंपल इम्प्रिजनमेंट, इसमें भी रिगरस या सिंपल दोनों तरीके का हो सकता है। ये हुआ सेक्शन 77 जो कि बात करता है वॉयरिज्म की। वॉयरिज्म एक बहुत ही सीरियस नेचर का ऑफेंस है एक्चुअली, जो कि डिजिटल मीडियम पे आजकल ज्यादा किया जा रहा है, जो कि बहुत आप सब, आई एम श्योर आप सबको पता होगा इस बारे में, आप सब बहुत अवेयर होंगे ये सारी चीजें जो कि आजकल हो रही है। ये चीजें डिजिटली बहुत सारे तरीके के कंटेंट डाल दिए जा रहे हैं, किसी की फोटो रिकॉर्ड करी,
या फोटो निकाली, कैप्चर करी, या वीडियोस निकाली एंड जिस उस चीज को अपलोड कर दिया बिना परमिशन के। या ये एक एग्जांपल भी पूछते हैं कि देयर वाज दिस कपल जो कि फिजिकल इंटीमेसी के दौरान द मैन टुक पिक्चर्स, ठीक है, विद द कंसेंट ऑफ द पार्टनर, ठीक है, उसने फोटोज ली। अब उनके ब्रेकअप के बाद में उनका ब्रेकअप हो गया, बाद में उनके ब्रेकअप के बाद व्हाट द मैन डिड, ही डिसेमिनेटेड दोस फोटोज, उसको डिसेमिनेट कर दिया। तो भाई ये जो है ये भी वॉयरिज्म के अंडर कवर हो जाएगा कि भाई जब दिया था उस समय रिलेशनशिप में थे, हालांकि कंसेंट तब भी सिर्फ फोटो लेने की ही थी, तो जब अलग होने के बाद उसे अगर शेयर कर देता है तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं अलग हो चुके हैं इसलिए बदले में कर दिया, ऐसा कुछ नहीं, आपकी लाइबिलिटी बनेगी उसकी, चाहे आप साथ में हो या नहीं हो कुछ भी। आप अगर बिना परमिशन के अनऑथराइज शेयरिंग है तो इस सेक्शन के अंडर कवर हो जाएगा। अब आते हैं सेक्शन 78 जो कि बात करता है स्टॉकिंग की। स्टॉकिंग जनरली हम सबको पता है, ठीक है, स्टॉकिंग क्या है? It involves repeated following or contacting a person against their will, creating a reasonable fear of harm, alarm or emotional distress. मतलब किसी भी लेडी को, किसी भी वुमन को उसका पीछा करना, और पीछा करना मतलब क्या क्या फिजिकली पीछा करना सिर्फ, वो तो ऑफ कोर्स है ही है, लेकिन और भी तरीके से उसको ऑब्जर्व करना, उसको मॉनिटर करना, उसके बारे में। जैसे अब अगर मान लीजिए कि कोई कोई वुमन है, कोई लेडी है, ठीक है, वो कहीं पे जाती है, वो स्टेटस अपडेट करती है, लोकेशन के साथ कर सकते हैं, एंड देयर इज दिस मैन हु कॉन्स्टेंटली कीप्स अ मॉनिटर कि वो कहां जा रही है, क्या कर रही है, उस हिसाब से उसको वहां पहुंच जाना, दैट वुड आल्सो काउंट अंडर द कम अंडर द ऑफेंस ऑफ स्टॉकिंग। फिजिकल कैसे 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 किया जा सकता है? सबसे पहले फिजिकल कंडक्ट, फिजिकल कंडक्ट हो जाएगा, ठीक है, पीछा करना, या डिजिटल मॉनिटरिंग, ये भी हो जाएगा। And the objective is to curb obsessive behavior that invades a woman's privacy and autonomy. अब कब कहेंगे कि स्टॉकिंग की गई है, तो उसके लिए जरूरी ये है कि भाई जो जो भी एक्ट किया गया है वो एक तो क्लियर इंडिकेशन ऑफ डिसइंटरेस्ट की बात किया गया, भाई बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है तुम्हें, तुमसे नहीं बात करनी है, मुझको क्यों बार बार पीछे आ रहे हो, या क्यों चार लोगों से पता लगवा दे कि मेरा कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, डिसइंटरेस्ट की बात किया गया है। प्लस दूसरी चीज, उस एक्टिविटी की वजह से, क्योंकि वो इंसान बार बार अलग अलग लोगों से आपका कॉन्टैक्ट नंबर पता कर रहा है, कुछ भी पता करने की कोशिश कर रहा है, आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकलवा रहा है, उस एक्ट से, उस एक्टिविटी से देयर इज दिस रीजनेबल फियर, एक तरीके की आपको अनोयंस क्रिएट हो रही है या एक डर क्रिएट हो रहा है, तो ये स्टॉकिंग के ऑफेंस के अंडर कवर हो जाएगा। अब अगेन दिस सेक्शन ऑल्सो यहाँ पे मानता है ये कि भाई जो परपेट्रेटर है वो मैन है, ठीक है। एनी मैन हु, कोई भी इंसान, कोई भी मैन अगर करता है क्या, पहला, follows a woman and contacts or attempts to contact such woman to foster personal interaction repeatedly, फॉलो करता है, या तो ठीक है वो जहां जहां जा रही है वहां वहां पीछे पीछे, जब जब घर से निकल रही है वो जहां जहां जा रही है उसके पीछे जा रहा है, फॉलो करता है और कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, और अटेम्प्ट्स टू कांटेक्ट सच वुमेन टू फॉस्टर पर्सनल इंटरेक्शन, और जबरदस्ती उससे इंटरेक्शन करने की कोशिश करता है, भाई वो कहीं निकल रही है, कहीं भी जा रही है, वो कुछ भी कर रही है, बीच में आ गए उससे जबरदस्ती बात करने की कोशिश कर रहा है, मतलब एक तो आपको डायरेक्टली फॉलो कर रहा है, उससे कांटेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, या जबरदस्ती का उससे उससे उस कोशिश की जा रही है इंटरैक्ट करने की, डिस्पाइट अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ डिसइंटरेस्ट बाय सच वुमेन, क्लियरली कहते हो कि भैया सुनो ऐसा है, तुमने जरा इंटरेस्ट नहीं है, तो क्लियर इंटरेस्ट, क्लियर डिसइंटरेस्ट बताने के बावजूद, या दूसरा ये क्या हो गया, ये ट्रेडिशनल मेथड हो गया, ठीक है, जो लिखा है फिजिकल, फिजिकल स्टॉकिंग, फिजिकल स्टॉकिंग हो गई है। अब दूसरा, मॉनिटर्स द यूज ऑफ बाय अ वुमन ऑफ द इंटरनेट, ईमेल और एनी अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिकली उसको ऑब्जर्व करना, डिजिटल स्टॉकिंग, डिजिटल स्टॉकिंग, उसको मॉनिटर करना इंटरनेट के यूज से कि भाई वो कहाँ है, क्या करी, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि भाई इफ देयर इज लेडी जो कि कहीं जाती है, तो अगर वो अपने स्टोरी पे लगाती है, स्टेटस पे अपडेट करती है, अब उसको वो चीज कॉन्स्टेंटली देखते रहना कि वो कहाँ है, क्या है, लोकेशन से वहां पहुंच गए, उसके बारे में पता लगा रहे हैं, तो ये सारी चीजें ये डिजिटल मीडियम से डिजिटल स्टॉकिंग कहेंगे इसे, commits the offense of stalking. So basically सेक्शन ने दो तरीके बताए कैसे कैसे किया जा सकता है, या तो फिजिकल तरीके से या डिजिटल तरीके से, दो तरीके से
कोई भी इंसान अगर कोई ऐसा एक्ट कर रहा है जिससे कि फियर या अननॉयंस क्रिएट हो रही है वुमन के लिए, उसे कहेंगे कि स्टॉकिंग हुआ है। ठीक है, द मैन हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ स्टॉकिंग। एसेंशियल्स क्या क्या है? रिपीटेड फॉलोइंग, बार बार कोशिश की गई है। फिजिकली फॉलोइंग अ वुमन मल्टीपल टाइम्स डिस्पाइट हर इंडिकेटिंग डिसइंटरेस्ट, ना बोलने के बावजूद बार बार पीछा करना, बार बार जहां जा रही है वहां पहुंच जाना। अनवांटेड कम्युनिकेशन, नई बात करती है, परसिस्टेंटली कॉलिंग, टेक्सटिंग और मैसेजिंग ऑन सोशल मीडिया आफ्टर बीइंग टोल्ड टू स्टॉप, बार बार बात करने की कोशिश करना, या तो फिजिकली या फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म से मैसेज करना, इंस्टाग्राम पे कभी मैसेज करना, या व्हाट्सएप पे नंबर निकाल के मैसेज करना, या अलग अलग और भी प्लेटफॉर्म से उसको मैसेज करना, ईमेल करना। ये सारे तरीके से इंटरनेट का यूज करके अलग अलग मीडियम्स पे इंटरैक्ट करने की कोशिश करना, जबकि उसने क्लियरली कहा है कि नहीं भाई बात नहीं करनी, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मॉनिटरिंग और स्पाइंग, सर्विलेंस रखना, सर्विलेंस ऑफ वुमेन्स एक्टिविटीज इंक्लूडिंग ट्रैकिंग हर इंटरनेट यूजेज और ईमेल, ये सारी चीजें। लैक ऑफ कंसेंट, विदाउट हर परमिशन, उसके परमिशन के बिना, उसके डिसइंटरेस्ट के बावजूद, और क्लियर इंटेंट हो। इंटेंट क्या है? अक्यूज मस्ट हैव नॉलेज दैट इज कंडक्ट इज अनवेलकम और हैव इंटेंट टू हरास, या तो हरास करने के लिए, या फियर क्रिएट करने के लिए, या अनोयंस क्रिएट करने के लिए। ठीक है, हरास करने के लिए या फियर क्रिएट करने के लिए की इंटेंशन से अगर ऐसा कुछ भी किया जाए उसे स्टॉकिंग कहेंगे। अब ये तो एक जनरल रूल हो गया। ठीक है, ये जो पहला पार्ट बता रहा है इतना, ये तो जनरल रूल बता दिया कि भाई स्टॉकिंग क्या है, किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, कोई भी इंसान अगर इनमें से दो एक्टिविटीज में से कुछ भी करता है, इसे हम कह रहे हैं स्टॉकिंग। ये तो जनरल रूल हो गया। लेकिन इसके बाद जो प्रोवाइडेड वाला पार्ट है, प्रोवाइसो, क्लॉज 1 का जो प्रोवाइसो पार्ट है, वो कुछ एक्सेप्शंस बता रहा है। अब एक्सेप्शंस क्या है? ये कुछ ऐसे केसेस को बताता है, ऐसे कुछ सिनेरियो बता रहा है जब उन एक्ट्स को स्टॉकिंग नहीं कहेंगे, ऑल्दो वहां पे भी किसी वुमन का को फॉलो किया जा रहा है, उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, उसके कंडक्ट को, या उसको मॉनिटर करने की कोशिश की जा रही है, यहाँ पे भी वही हो रहा है। लेकिन इसको कार्व आउट किया गया है कुछ एक्सेप्शंस के तौर पे। अब वो सर्कमस्टेंसेस क्या है? पहला पहला क्या कह रहा है? इट वॉज परस्यूड फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग और डिटेक्टिंग क्राइम and the man accused of stalking has been entrusted with the responsibility of prevention and detection of crime by the state। पहला पहला क्या है कि लॉफुल ड्यूटी के लिए किया गया। अब जैसे मान लीजिए कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, कोई लेडी रह रही है एक नॉर्मल लेडी बन के, ठीक है, उसके बारे में कुछ पता चलता है ऐसा कि ये बहुत सस्पिशियस है और ये क्रिमिनल एक्टिविटीज में, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में इन्वॉल्व है। ठीक है, अब बहुत दिन से उसे पता करने की कोशिश की जा रही है, तो क्योंकि ड्यूटी, अब एक कोई पुलिस ऑफिसर है, उसके बारे में पता लगाने के लिए, क्यों? क्योंकि ऑफेंस को प्रिवेंट करने के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग और डिटेक्टिंग क्राइम, ताकि ऑफेंस को होने से रोका जा सके या उसके बारे में पता लगाया जा सके। उस पर्पस से अगर एक लॉफुल ड्यूटी के तहत किसी वुमन को अगर मॉनिटर करता है, उसके सर्विलेंस करता है, तो ये इसमें कवर नहीं होगा। तब जबकि the officer has been appointed with the responsibility of prevention and detection of crime by the state, जैसे कि पुलिस, जैसे मैंने कहा उसको किसी बारे में, किसी लेडी के बारे में पता लगता है कि ये एक एक गैंग की पार्ट है जो कि ऑर्गेनाइज क्राइम में इन्वॉल्व है और ये एक नॉर्मल लेडी बन के यहाँ पे रह रही है, तो अगर पुलिस उसके बारे में पता लगाने के लिए उसके कॉल को सर्विलेंस पे रखती है, या उसके पीछे लोग लगाए जाते हैं और उसको उसके बारे में पता करने के लिए वो कहाँ जा रही है, क्या करती है, उसके रिकॉर्ड्स को देखा जा रहा है पूरा, वो कैसे किससे मिलते हैं, उसको मॉनिटर करना, उसके बिहेवियर को मॉनिटर करना, ये एक्सेप्शन में आएगा, क्योंकि एक लॉफुल ड्यूटी के तहत किया जा रहा है, क्राइम प्रिवेंट करने के लिए या डिटेक्ट करने के लिए। तो ये एक एक्सेप्शन में है, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम के लिए अगर लॉफुल ड्यूटी के तहत कोई इंटरेस्टेड ऑफिसर कर रहा है। ठीक है, पहला। दूसरा दूसरा क्या कह रहा है? लीगल कंप्लायंस, इट वाज परस्यूड अंडर एनी लॉ और टू कंप्लाई विद एनी कंडीशन और रिक्वायरमेंट इम्पोज्ड बाय एनी पर्सन अंडर एनी लॉ। ये अगर किसी लीगल अथॉरिटी की रिक्वायरमेंट है ऐसा करना, जो कि किसी लॉ के अंदर स्पेसिफिकली कराया गया है, एक्ट्स डन अंडर एनी स्पेसिफिक लॉ और रिक्वायरमेंट इम्पोज बाय लीगल अथॉरिटी, अगर एक अथॉरिटी ऐसा करवा रही है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, इट वाज परस्यूड अंडर एनी लॉ, किसी कानून के तहत, और टू कंप्लाई विद एनी कंडीशन और रिक्वायरमेंट इम्पोज बाय एनी पर्सन अंडर एनी लॉ, अगर किसी कानून के तहत ये रिक्वायरमेंट है, किसी कंप्लायंस के लिए ऐसा किया जा रहा है, ठीक है, तो ये भी एक्सेप्शन के अंडर कवर होगा।
या तीसरा है रीजनेबल जस्टिफिकेशन। अब रीजनेबल क्या है, इन द पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस सच कंडक्ट वाज रीजनेबल एंड जस्टिफाइड। अब उस पर्टिकुलर सिनेरियो में, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में वहां वैसा करना जरूरी था, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते तो पता नहीं लगाया जा सकता था। कंडक्ट दैट इज जस्टिफिएबल अंडर द स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस ऑफ अ केस, जैसे गैदरिंग एविडेंस फॉर लेजिटिमेट लीगल डिस्प्यूट, ठीक है, एविडेंसेस इकट्ठा करने के लिए उस पर्टिकुलर सिनेरियो में वो कंडक्ट करना जरूरी था। उसके उसको अगर उसको मॉनिटर नहीं करते, उसका पीछा नहीं करते, तो भाई एविडेंसेस नहीं कलेक्ट कर सकते थे। तो यहाँ पे जस्टिफाइड है, मतलब अगर रीजनेबल हो तो कर सकते हैं, या किसी लॉ की रिक्वायरमेंट हो अगर कि भाई करना है तो उसको मॉनिटर कर सकते हैं, या फिर क्राइम को डिटेक्ट करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए जरूरी है अगर करना तो कर सकते हैं। तो ये तीन जो है इसके एक्सेप्शन है, जहां पे स्टॉकिंग ऑफ अ वुमन वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज एन ऑफेंस। अदरवाइज अदर देन दीज केसेस, बाकी किसी सिनेरियो में दो तरीके से, या तो फिजिकल या डिजिटल मीडियम से किसी भी वुमन को फॉलो करने की या मॉनिटर करने की या ऑब्जर्व करने की कोशिश की जाती है बाय अ मैन, तो उसे अंडर सेक्शन 78 ऑफेंस ऑफ स्टॉकिंग के अंदर माना जाएगा। अब इसका क्लॉज 2 जो है ये बता रहा है कि इसकी पनिशमेंट क्या है, ठीक है। पनिशमेंट क्या है भाई, देखिए इसमें भी फर्स्ट कन्विक्शन सेकंड कन्विक्शन मतलब सब्सिक्वेंट कन्विक्शन वाली बात है, ठीक है। जैसे हमने वॉयरिज्म में पढ़ा फर्स्ट कन्विक्शन एंड लेटर सब्सिक्वेंट कन्विक्शन, वैसे ही सिमिलरली स्टॉकिंग के लिए भी है। स्टॉकिंग के लिए फर्स्ट कन्विक्शन पे अप टू 3 years इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन, इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन ऑफ 3 years प्लस फाइन, ठीक है। यहाँ पे भी जब भी ईदर डिस्क्रिप्शन आ गया मतलब रिग्रेस या सिंपल, कोई भी इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years प्लस फाइन, ठीक है। 3 साल तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है प्लस फाइन हो सकता है। सब्सिक्वेंट कन्विक्शन पे यहाँ पे ईदर डिस्क्रिप्शन अप टू 5 years प्लस फाइन, 5 साल तक की सिंपल या रिग्रेस जैसा भी है वो इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, और इसके साथ ही फाइन। ये हो गया स्टॉकिंग। सो अभी तक सेक्शन 74 से लेके 78 तक में हमने 4-5 ऑफेंसेस पढ़े। सबसे पहले क्या है कि भाई असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स यूज किया जाता है आउटरेजिंग द मॉडेस्टी के लिए, ठीक है। उसके बाद सेक्सुअल हरासमेंट, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है कि भाई सिमिलरली जैसे 74 था, असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स यूज किया जाता है किस पर्पस के लिए, डिसरोब करने के लिए, ठीक है। डिसरोब का मतलब होता है टेकिंग ऑफ क्लोथ्स, कंपेलिंग टू टेक ऑफ क्लोथ्स या टू बी नेकेड, ऐसा। तो ये उसके बाद डिसरोबिंग का क्लोथ हो गया। उसके बाद फिर हमने पढ़ा स्टॉकिंग, वॉयरिज्म, और उसके बाद फिर आया स्टॉकिंग, ये इतने ऑफेंसेस। अब इसके बाद फिर लास्ट इस पार्ट के अंदर जब हम शुरू सेक्शन 80 से, जैसे मैंने कहा था कि ये पार्ट जो है 74 से लेकर 79 तक है, ठीक है। असॉल्ट एंड क्रिमिनल फोर्स अगेंस्ट वुमन में 74 से लेकर 79 तक के सेक्शन, जो 74 से 78 5 तरीके के ऑफेंसेस हमने पढ़ लिए। लास्ट जो सेक्शन है इसका एक ये 79 बचा जिससे विल बी डिस्कसिंग अभी। इसके बाद सेक्शन 80 से लेके शुरू हो जाता है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज, शादी से रिलेटेड जो ऑफेंसेस है, जिसमें सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है सबसे पहले डाउरी डेथ, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस पार्ट के लिए सिर्फ ये सेक्शन बचा है, सेक्शन 79। बिफोर वी स्टार्ट विद दिस केस, स्टार्ट विद दिस सेक्शन, कुछ इंपॉर्टेंट केसेस जैसे कि मानिक तनेजा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का केस, जिसमें ये बात कही गई दैट डिजिटल बिहेवियर सच एज रिपीटेड मैसेजिंग और सर्विलेंस फॉल्स अंडर स्टॉकिंग, ठीक है। इफ इट कॉजेज अलार्मिंग सिचुएशन, अगर ऐसा अगर लगता है भाई अगर ये अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट करता है कि किसी तरीके की फियर क्रिएट करता है, तो डिजिटल बिहेवियर यानी कि रिपीटेडली मैसेज करना भी, भाई कोई इग्नोर कर रहा है तुम्हें, अच्छा। और डिसइंटरेस्ट शो करने का क्या मतलब है, सिर्फ ऐसा ही नहीं कि क्लियरली कहना ना, वो तो है ही है। अगर तुम्हारे मैसेजेस को कोई इग्नोर कर रहा है, यू हैव बीन कॉन्स्टेंटली मैसेजिंग 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 एंड मैसेजिंग, बट द सामने वाली लेडी इज नॉट एट ऑल रिस्पॉन्डिंग, बिल्कुल तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई नहीं करना, तब भी आप अगर कर रहे हो देन दैट वुड कम अंडर स्टॉकिंग, ठीक है। तो वही कह रहा है कि रिपीटेड बिहेवियर सच एज रिपीटेड मैसेजिंग और सर्विलेंस फॉल्स अंडर दिस सेक्शन। दूसरा केस है श्रद्धा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस में क्या कहा,
फिजिकल प्रॉक्सिमिटी इज नॉट एसेंशियल फॉर स्टॉकिंग। मतलब फिजिकल प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी मतलब क्या होता है, नजदीकी, ठीक है। तो फिजिकली नजदीक होना जरूरी नहीं है स्टॉकिंग कमिट करने के लिए, ये नहीं है कि बहुत नजदीकी हो तभी। जैसे जब हम डिजिटल स्टॉकिंग की बात कर रहे हैं तो फिजिकल प्रेजेंस कहां से आई यहाँ पे, विक्टिम कहीं है और ऑफेंडर कहीं है। Offenses committed entirely through electronic mediums against a woman's objections are punishable under this section clearly। जब हम डिजिटल मीडियम्स को भी इसमें इंक्लूड कर रहे हैं तो फिजिकल प्रॉक्सिमिटी की तो बात हुई ही नहीं। फिजिकल प्रॉक्सिमिटी कहाँ आएगा, जब हम ट्रेडिशनल मीन्स को देख रहे हैं, जैसे जब फिजिकली पीछा करना, वो आ जाएगा इसमें। लेकिन जब हमने इसमें डिजिटल मोड्स को भी इंक्लूड कर लिया, अब आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से या डायरेक्ट मैसेजिंग ऐप से अगर कंटिन्यूअसली मैसेज कर रहे हो या मॉनिटर कर रहे हो तो इसमें फिजिकल प्रॉक्सिमिटी नहीं है, लेकिन तब भी ऑफेंस कमिट हो रहा है। तो इस ऑफेंस को कमिट होने के लिए फिजिकल प्रॉक्सिमिटी की कोई जरूरत नहीं है। अब आते हैं लास्ट, इस टॉपिक के लास्ट सेक्शन पे, दैट टॉक्स अबाउट इंसल्टिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन, वर्ड्स जेस्चर और एक्ट इंटेंडेड टू इंसल्ट मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन। अगेन यहाँ पे मॉडेस्टी टर्म यूज किया गया है, ठीक है। जब हम मॉडेस्टी की बात करते हैं हम इसे समझ सकते हैं डिग्निटी प्लस फिजिकल प्राइवेसी या फिजिकल इंटेग्रिटी, ठीक है। डिग्निटी बस प्लस फिजिकल इंटेग्रिटी, ये सब मिला के हो जाएगा। तो है क्या, द सेक्शन क्रिमिनलाइजेस एनी वर्ड साउंड जेस्चर और एक्ट, कुछ भी, कोई वर्ड, कोई साउंड, कोई जेस्चर, कुछ भी, ठीक है, कोई इशारे करना, कुछ भी, स्पेसिफिकली इंटेंडेड टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन। अब जब आप ये सेक्शन पढ़ोगे तो आपको थोड़ा बहुत ये लगेगा कि सेक्शन 74 के जैसा है। वहां पे भी ये था एक्ट या असॉल्ट, कुछ भी ऐसा किया गया जो कि आउटरेजिंग द मॉडेस्टी के लिए है। यहाँ पे भी स्पेसिफिकली क्या किया गया है, कोई वर्ड जेस्चर कुछ भी ऐसा जिससे कि मॉडेस्टी को इंसल्ट करने के लिए किया गया हो, ठीक है। पहले ये कहा था, देखिए जैसे हमने बार बार ये चीज कही कि इसको पूरा ऑर्गेनाइज किया गया है, बीएनएस को एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज किया गया है। 509 था आईपीसी का, उसे उठा के यहाँ पे 79 में लेके आया गया है। ये क्या क्या कवर करता है, इसके अंदर जो कैटेगरीज कवर होती है वो है वर्बल एक्ट्स, वर्बल एक्ट्स मतलब कुछ कहना, ठीक है, वर्ड से कुछ कहना, अटरिंग वर्ड्स, कुछ कहना कुछ भी जो कि अगेंस्ट हो डिग्निटी के। जेस्चर्स या साउंड, ऐसे साउंड्स जो कि ऑफेंसिव हो, जो कि वुमेन की मॉडेस्टी को इंसल्ट करने के लिए, डिग्निटी को इंसल्ट करने के लिए किए गए हो, या ऐसे जेस्चर्स करना जैसे मेकिंग, शोइंग फिंगर्स, सम फिंगर्स, और शोइंग सम साइंस जो कि ऑब्जेक्टिंग, ऑब्जेक्टिंग है, जिससे कि इंसल्टिंग, जो कि इंसल्टिंग हो किसी वुमन के लिए। एग्जिबिटिंग ऑब्जेक्ट्स, डिस्प्लेइंग इनडिसेंट और ह्यूमिलिएटिंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इनडिसेंट बेसिकली पूरा इनडिसेंट बिहेवियर को ये कवर कर रहा है, जो कि प्राइवेसी का इंट्रूजन भी हो, एंटरिंग हर प्राइवेट स्पेस और ऑब्जर्विंग हर विदाउट कंसेंट, ठीक है। देखिए क्या क्या रहा है, whoever intending to insult the modesty of a woman utters any word, makes any sound or gesture, or exhibits any object in any form, intending, इस intention के साथ, that such word or sound shall be heard, or that such gesture or object shall be seen by such woman, or intrudes upon the privacy of such woman। क्या है, या तो भाई पहले उस आवाज से या उस वर्ड से उसको इंसल्टिंग फील हो, ठीक है, कि भाई ये कैसी आवाज है वो, या उस जेस्चर से, या जो भी ऑब्जेक्ट दिखाई जा रही है उस ऑब्जेक्ट से या उन जेस्चर से उसे अनकंफर्टेबल फील हो कि क्या है ये, इंसल्टिंग है, या फिर, या तो ये, या फिर उसकी प्राइवेसी का किसी तरीके से इंट्रूजन, प्राइवेसी में इंट्रूजन हो रहा हो, तो द पर्सन शैल बी पनिश्ड विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years प्लस फाइन, ठीक है। अब इसके लिए एसेंशियल, जैसे हम देखें क्या क्या है, इंटेंशनल एक्ट, पहले तो भाई आप जो कर रहे हो गिल्टी माइंड से कर रहे हो, इंटेंशन से कर रहे हो, वर्ड्स कुछ कह रहे हो या कोई साउंड है, जेस्चर से, जो भी है वो किसी न किसी क्लियर इंटेंशन से कर रहे हो, किस इंटेंशन से, टू इंसल्ट द मॉडेस्टी, ठीक है। स्पेसिफिक नेचर, नेचर भी दे रखा है क्या क्या हो सकता है, कोई साउंड, कोई जेस्चर्स, ये सारी चीजें, कुछ या तो एग्जिबिशन या इंट्रूजन,
अब ये डायरेक्ट परसेप्शन क्या है? द एक्ट मस्ट बी डायरेक्टेड सच दैट द वुमन हियर्स सीज और परसीव इट रिजल्टिंग इन द इंसल्ट। ऐसा है कि भाई जो कर रहे हो उसका परसेप्शन ही यही होगा कि भाई आप उसकी मॉडेस्टी को इंसल्ट करने के लिए कर रहे हो। तो इस केस में पनिशमेंट क्या है? सिंपल इम्प्रिजनमेंट है 3 साल तक की, और साथ में फाइन भी है। इसके लिए पनिशमेंट कम दी गई है। ये सेक्शन डोंट यू थिंक थोड़ा थोड़ा सिमिलर है सेक्शन 74 से? सिंपल इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years प्लस फाइन। ठीक है, डिफरेंस कहाँ आ रहा है? डिफरेंस देखिए क्या आ रहा है, इस पूरे सेक्शन में हमने कहीं भी क्रिमिनल फोर्स की बात नहीं की है। यहाँ पे क्या है भाई, कुछ कहना, कोई आवाज निकालना, या कोई ऑब्जेक्ट ऐसा एग्जिबिट करना, या कोई जेस्चर्स ऐसा शो करना जो कि ऑब्जेक्टिंग हो। ठीक है, हम उसकी बात कर रहे हैं। 74 में हमने कहा यहाँ पे इंसल्टिंग द मॉडेस्टी, वहां पे आउटरेजिंग द मॉडेस्टी है। ठीक है, अंतर क्या है? इंसल्टिंग द मॉडेस्टी मतलब उसकी मॉडेस्टी, उसकी डिग्निटी के अगेंस्ट वो बिहेवियर है। ठीक है, मतलब एक इनडिसेंट बिहेवियर है। और 74 में जब बात करते हैं कि डिग्निटी आउटरेजिंग द मॉडेस्टी, मतलब एकदम मॉडेस्टी को, डिग्निटी को खत्म कर देने वाला बिहेवियर है वो। उसमें असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स दोनों यूज किया गया है, दोनों चीजें आ गई है। ये सेक्शन एक्चुअली से छोटा, अगर देखिए ये सेक्शन 74 है एंड दिस पार्ट इज 79, ऐसा है। ठीक है, अब नाउ दिस केस मेजर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में कोर्ट ने क्या कहा? दैट मॉडेस्टी इज एन इनहेरेंट एट्रीब्यूट ऑफ ऑल वुमेन फ्रॉम बर्थ। भाई जैसा कि क्योंकि विमेन का कॉन्सेप्ट ही है कि भाई छोटी बच्ची को भी मानेंगे, तो वही कह रहे हैं कि मॉडेस्टी जो है वो एक वुमेन का इनहेरेंट एट्रीब्यूट है बाय बर्थ, बर्थ से ही होता है। Even a young girl's modesty can be insulted and the law protects her regardless of age or her own level of understanding। चाहे उसको खुद को ना आइडिया हो कि क्या है ये, लेकिन फिर भी क्योंकि वुमन के अंडर सब इंक्लूडेड है, और क्योंकि बाय बर्थ मॉडेस्टी वुमन के साथ होती है, उसके साथ ही, तो मॉडेस्टी को प्रोटेक्ट करना लॉ का काम है रिगार्डलेस ऑफ एज। दूसरा, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरमीत सिंह। इस केस में कहा कोर्ट ने दैट मॉडेस्टी इज नॉट जस्ट सब्जेक्टिव टू व्हाट द विक्टिम फील्स। ऐसा ही नहीं है कि भैया विक्टिम को गलत लगता है उसे क्या लगा सिर्फ उस तक ही लिमिटेड है, नहीं। इट इज ऑल्सो टाइड टू सोसाइटल स्टैंडर्ड ऑफ डिसेंसी। सिर्फ उसे फील हुआ सिर्फ इसलिए वो गलत है ऐसा भी नहीं है। अगर वो स्टैंडर्ड्स के हिसाब से गलत नहीं है, जैसे इसका एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ये है कि एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल एक्चुअली है। जैसे मान लीजिए कि देर आर 2-3 लेडीज ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन, बाय अ ट्रेन। ठीक है, अब ऐसा होता है कि सामने वाली बर्थ जो है उसपे एक मेल आते हैं, मेल को पैसेंजर, मेल ट्रैवलर जो है वो आते हैं। अब आप सबको पता है, सबने हम सबने देखा है हमारे घरों में या हमारे आसपास, तो हमने सबने देखा ही है कि कई बार हमारे घर के जो एल्डरली मेल होते हैं उनकी आदत होती है कि भाई वो ऐसे ही ऐसी वेस्ट में रहने की उनकी आदत होती है, टेक ऑफ देयर शर्ट्स और कुर्ता और वट एवर, एंड बस इसी तरीके से उनकी रहने की आदत होती है। ठीक है, तो वहां पे क्या हो, मान लीजिए कि अगर ऐसा होता है कि दिस टू लेडी ट्रैवलिंग, ठीक है, मान लीजिए कि डब्ल्यू एंड एक्स, ये दो लेडीज हैं जो ट्रैवल कर रही है, और एम जो है एक मैन है जो कि सामने आए। अब इन्होंने अपनी बर्थ क्या किया कि भाई थोड़ा रिलैक्स हुए, थोड़ी देर बाद वो शर्ट वर्ट खोल के लेट गए। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये लोग जो है बहुत से एलिट फैमिली से है, इनके घर हर कोई हर वक्त तैयार होके रहता है। ठीक है, हमेशा तैयार होके लोग रहते हैं, पूरा डिसेंटली रहते हैं, तो इन्होंने देखा नहीं है ऐसे मेल को कि भाई शर्ट वर्ट खोल के एंड शर्ट एंड टेकिंग ऑफ वेस्ट एंड जस्ट लाइन, इस तरीके से नहीं देखा है। तो अब, और ये जो एम है इनके घर पे ये नॉर्मल है कि भाई लोग आते हैं थके हारे, तो दे टेक ऑफ देयर शर्ट्स एंड दे टेक ऑफ देयर वेस्ट एंड जस्ट लाई डाउन टू जस्ट रिलैक्स। ठीक है, अब ये होता क्या है कि ये एम जो मेल है, इन्होंने क्या किया कि भाई अपनी आदत के हिसाब से, इनका कोई इंटेंशन नहीं था किसी को इंसल्ट करने का या कुछ भी ऐसा, इन्होंने अपनी आदत के हिसाब से क्या किया, अपनी शर्ट उतारी, अपनी वेस्ट निकाली और फिर लेट गए। अब इन लेडीज को बहुत ही इंसल्टिंग फील हो कि भाई ये क्या बिहेवियर है, आपके सामने लेडीज बैठी हुई, आप ऐसे कैसे कर सकते हो। तो इन्होंने क्या किया कि भाई केस कर दिया, मान लीजिए। कैसा है कि इन्होंने जानबूझ के किया है, हमें हमें हमारी
इंसल्ट करने के लिए। ऐसा इनडिसेंट बिहेवियर कोई करता है क्या पब्लिक स्पेस में? तो कोर्ट ने कहा कि ऐसा है कि आपके घर में माना नॉर्मल नहीं होगा, ठीक है, माना आपके घर में नॉर्मल नहीं है और इनका ऐसे बैठना चाहिए, नहीं बैठना चाहिए था, लेकिन ये इनडिसेंट बिहेवियर हम नहीं कहेंगे क्योंकि इनके घर के लिए नॉर्मल है, इनकी आदत थी। और क्या इनका इंटेंशन था आपको इंसल्ट करने का? नहीं, इन्होंने आपसे एक शब्द तक नहीं कहा। He just came, he relaxed for some time and he took off his shirt and vest and he lie down. तो आप कैसे कह सकते हो? तो सिर्फ आपको परसीव हुआ इतना ही जरूरी नहीं है, वो नॉर्म्स के हिसाब से भी देखिए क्या वो इंडिसेंट बिहेवियर है या नहीं। अगर नहीं है तो लाइबिलिटी नहीं बनेगी। इनडिसेंसी बहुत ही सब्जेक्टिव चीज है, आपको लगा इज ओके, ठीक है, आपके हिसाब से हो सकता है, हम आपको गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी तो देखिए क्या वो एक्चुअली इंटेंशन था उनका करने का? इतना बिहेवियर इंडिसेंट था क्या? नहीं, ऐसा नहीं था। तो वही कह रहा है, इट इज ऑल्सो टाइड टू सोसाइटल स्टैंडर्ड्स ऑफ डिसेंसी। तो विद दिस हमने यहां तक कवर कर लिया सेक्शन 79 तक। सेक्शन 79 तक 74 से लेकर 79 तक पूरे सेक्शंस जो भी बात करता है असॉल्ट एंड क्रिमिनल फोर्स अगेंस्ट अ वुमन, ये पूरे सेक्शंस हमने कवर कर लिए। इसमें हमने कहां तक, इसमें हमने क्या क्या अभी तक कवर कर लिया? वो इस पार्ट में ऑफेंसेस, assault and criminal force against women, ठीक है, यही था टॉपिक। इसके अंदर सेक्शंस क्या 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 करे हमने। सबसे पहले शुरू करते हैं सेक्शन 74 से। सेक्शन 74, 74 किस बारे में बात करता है? जो कि आईपीसी का 354 था, जो कि है आउटरेजिंग द मॉडेस्टी। ठीक है, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी की बात करता है। भाई कोई असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स ऐसा यूज करना इंटेंशन से कि वुमन की मॉडेस्टी को आउटरेज करने के लिए, ठीक है। इसके बाद आते हैं सेक्शन 75, जो कि बात करता है सेक्सुअल हरासमेंट की। सेक्सुअल हरासमेंट की बात करता है 75, जो कि आईपीसी के 354 ए में दे रखा था, जिसमें हमने देखा कि भाई चार तरीके से, चार तरीके दिए हुए हैं, चार तरीके के एक्ट्स दिए हुए हैं, कैटेगरीज कह लीजिए, जिसमें फॉल करने वाला कोई भी बिहेवियर अगर इस इंटेंशन से किया गया है वो अनवेलकम बिहेवियर है और हरास करने के लिए किया गया है, तो द मैन कमिटिंग सच ऑफेंस वुड बी लाइबल अंडर दिस सेक्शन 75 के अंदर, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद 76, 76 में क्या दिया हुआ है? सी, इंटेंट टू डिसरोब, डिसरोबिंग। सेक्शन 74 के जैसा ये जो हमने देखा था कि भाई असॉल्ट एंड क्रिमिनल फोर्स यूज किया जा रहा है, किस लिए? या तो खुद कर रहा है परपिट्रेटर या अबेटर भी उसका, दोनों लाइबल होंगे इसके अंदर। इसके अंदर अबेटमेंट का भी कॉन्सेप्ट था, डिसरोब करने के लिए, या तो डिसरोब करने के लिए या टू कंपेल द विक्टिम टू बी नेकेड, ठीक है। ये इसमें आ गया 76। अब आते हैं 77। 77 किस बारे में बात करता है? 77 बात करता है वॉयरिज्म की। सी 77 वॉयरिज्म। वॉयरिज्म में क्या है? वॉयरिज्म के कॉन्सेप्ट में हमने देखा कि भाई किसी की, किसी भी वुमन की फोटो, किसी भी वुमन को देखना, टू वॉच और टू कैप्चर फोटोज लेना, कैप्चर इमेजेस, और टू रिकॉर्ड इसके वीडियोस बनाना है। कब? ऐसे स्पेस में व्हेन शी इज एक्सपेक्टेड, जब वो किसी प्राइवेट एक्ट में इन्वॉल्व हो एंड इज एक्सपेक्टेड दैट नोबडी एल्स, नो वन एल्स इज ऑब्जर्विंग हर। प्राइवेट एक्ट्स में क्या है हमने देखा, वो चार चीजें आएंगी, लैबोरेटरी यूज करना, चेंजिंग क्लोथ्स, टेकिंग शावर और एंगेज्ड इन सेक्सुअल एक्टिविटी, ठीक है। ये सब इसमें कवर हो जाएगा। जब कोई भी देख रहा, जैसे एग्जांपल्स होता है कि अगर वॉल में मान लीजिए होल कर दिया है उससे देखना, या सीसीटीवी कैमरास लगा के देखना, ये सारी चीजें इसमें कवर होंगी।
इसके बाद फिर इसके अंदर सिर्फ यही नहीं, डिसमिनेशन ऑफ सच कंटेंट भी आ रहा है। अब अगर मान लीजिए द वुमन कंसेंटेड टू कैप्चर हर इमेजेस इन एनी सब स्टेट, और उसके बाद फिर उन फोटोज को ओनली कंसेंटेड टू कैप्चर, पर बाद में उन फोटोज को डिसमिनेट भी किया जा रहा है, तो इसमें भी तो भी वॉयरिज्म होगा, ये ऑफेंस वॉयरिज्म का हो गया। ठीक है, इसके बाद 78 में आते हैं। 78 क्या कह रहा है? स्टॉकिंग। स्टॉकिंग क्या है कि भाई किसी का पीछा करना, ट्रेडिशनली तो हो जाएगा किसी का फिजिकली पीछा करना, और डिजिटल मीडियम से हो जाएगा, डिजिटल मोड क्या हो जाएगा कि मोड हो जाएगा कि उसको सर्विलेंस करना उसकी, या उसको मॉनिटर करना, उसको डिजिटली ऑब्जर्व करना, उसके सोशल मीडिया से, उस मैसेजिंग ऐप से, ये सारे तरीकों से उसमें नजर रखना, ये हो गया। और लास्ट 79, 79 किस बारे में बात करता है? इंसल्टिंग द मॉडेस्टी। The concept is more or less similar to that of section 74, but but ये सेक्शन 74 इज ब्रॉडर एंड 79 का स्कोप जो है एम्बिट वो छोटा है। ठीक है, सो ये 6 सेक्शंस हमने आज कवर किए, ये टॉपिक कंप्लीट कर दिया। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, इसके साथ हमने इसके ऑफेंसेस भी देखे। अब इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी स्टार्टिंग विद सेक्शन 18, जो कि बात करता है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज टॉपिक, जो है जिसके अंदर सबसे पहले डाउटी डेथ आएगा। इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे सेक्शन 80 से लेके, यू कैन सी दिस अप टू 80 से 87 तक। ठीक है, ये सो नेक्स्ट लेक्चर में हम यहां तक डिस्कस करेंगे, इसके साथ हमने ये टॉपिक कवर कर लिया, इसके साथ कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, a part of this chapter has also been completed with this. So yeah, um I hope I have made all these things clear. In case of any queries or doubts, please reach out to us. We would be very happy to help you all because we are here आप ही लोगों के लिए। सो जुडिशियल लॉ क्लासेस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो इन केस ऑफ एनी क्वेरीज और डाउट्स। आप हमें रीच आउट कर सकते हो हमारे नंबर्स पे, हमारे ईमेल आईडी पे, हमारे वेबसाइट पे, एंड उनसे पूछिए, हमसे जुड़िए, हमसे पूछिए, एंड कीप स्टडिंग, टेक केयर, एंड सी यू ऑल।